समझिए मैं आपको पूरा 11-12 का ही पढ़ा रहा हूँ। वहाँ थोड़े से ज़्यादा होंगे या थोड़े से कम है, क्योंकि ये वन शॉट है। आर और ए की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको दिया था कि आर और ए मेरे नाम की मिस्ट्री, रोहित अग्रवाल के नाम की मिस्ट्री को सॉल्व कीजिएगा। जियो डिग्री कार्बन की वही डिग्री हाइड्रोजन। उन लोगों से बहुत आगे हैं जो अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे, तो केवल इस भरोसे बैठे हैं कि देखा जाएगा। नमस्कार, आप सभी को आर्य सर का प्यार भरा नमस्कार। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अब मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर नंबर 2 में हम क्या क्या बात करेंगे सर? सो लेक्चर नंबर 2 में हम बात करेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की, और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ इस पे सवाल आते हैं। मैं बता देता हूँ आप लोगों को, फंक्शनल ग्रुप और डीयू दोनों मिला के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। ये ओनली फंक्शनल ग्रुप का है। आईजीएसओ मतलब एनएसजीएस फर्स्ट स्टेज पे 2014-15 में आया था, ये 17-18 में आया है। सेम बिल्कुल उसी पे बेस्ड है। फिर ये वाला सवाल क्या क्या पॉसिबल सेट है नहीं है, ये एनएसजीएस 22-23 में भी आया है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और मैं चिल्ला चिल्ला कर पिछली क्लास में इसीलिए कह रहा था कि मैं थोड़ा लाइट चलने दो, आराम से समझें, मज़े से समझें। दिल से बोल रहा हूँ, यू विल फील वेरी गुड कि सर ठीक है थोड़ा टफ है पर मज़ा आया। अब धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो और मज़ा आएगा। एक बच्चे ने लिखा कि सर हम 11वीं-12वीं के नाम पर डर तो नहीं जाएंगे। भाई मैंने पूरी क्लास में कहीं ये नहीं बोला कि 11वीं में उतना टफ। समझिए मैं आपको पूरा 11-12 का ही पढ़ा रहा हूँ, डिट्टो सेम पढ़ा रहा हूँ। बस फर्क किसका है? नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स का। वहाँ थोड़े से ज़्यादा होंगे या थोड़े से कम है, क्योंकि ये वन शॉट है, इसीलिए। समझ में आ रहा है क्या? सो कहीं ना कहीं सवालों के इस लेवल को भी आपको समझना होगा। क्वेश्चन भी आते हैं, कंटिन्यूस आते हैं, और हमें करने भी होते हैं। समझ में आया सबको? ठीक है, चलिए लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिछली क्लास का होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। आर और ए की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको दिया था कि आर और ए मेरे नाम की मिस्ट्री, रोहित अग्रवाल के नाम की मिस्ट्री को सॉल्व कीजिएगा। हाँ, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन। मैं तो चुपचाप ऐसे कर लेता हूँ तो ज़्यादा आसान रहता है। फिर यहाँ एक डंडी है, ये कार्बन, ये एक डंडी है कार्बन। लो ये रहा आर। समझ में रहा है क्या? ये कार्बन की 2 बॉन्ड हो चुकी है, तो 2 बची है, मतलब 2 हाइड्रोजन रहे होंगे। 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। इसकी 4 बॉन्ड हो चुकी है, कोई हाइड्रोजन नहीं। इस पे 1 बनी है तो 3 हाइड्रोजन, इस पे भी 3 हाइड्रोजन। तो समझ में आया क्या किसी को? यहां कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। अब अगर मैं बात करूं आपसे, ये तो हो गया आपका आर, कि आर क्या था? ये एक रिंग है, रिंग 4 मेंबर की एक रिंग है। 1 2 3 4 टोटल इस कंपाउंड में 6 कार्बन है, लेकिन रिंग में कितने हैं? 4, 2 बाहर हैं। डिग्री निकालते हैं तो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? ये वाला कार्बन, ई वाला जो कार्बन है, ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है, 1 और 1 2, बाकी 2 हाइड्रोजन है। तो 2 कार्बन मतलब 2 डिग्री, और ये दोनों हाइड्रोजन भी कौन सी डिग्री के हो गए? 2 डिग्री। जो डिग्री कार्बन की वही डिग्री हाइड्रोजन की, जो डिग्री कार्बन की वही डिग्री हाइड्रोजन की। क्यों टेंशन लें, क्यों डरे? जिंदगी में क्या होगा? कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। मतलब आप यहां से गलत भी करके आए ना, अभी आप लोगों ने पिछली क्लास की और आपने गलत किया, कोई बात नहीं, अब सही करो। कम से कम यहां से जाओ तो सीख कर जाओ। अच्छा मैंने ये गलती की, मैंने इसको कार्बन नहीं माना। कई बच्चे इसको कार्बन नहीं मानते, कहीं इसको कार्बन नहीं मानते, कोई बात नहीं। अब आप अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तभी तो आपका गलत हो रहा है। आप उन लोगों से बहुत आगे हैं जो अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं, जो केवल इस भरोसे बैठे हैं कि देखा जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा। भाई अपने ऐसा नहीं बनना है। अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आपको मज़ा भी आ रहा होगा। अच्छा ऐसे सोचते हैं, सही बता रहा हूँ मैं आपको, सोचने का नज़रिया अपने आप बदल जाता है। ये कार्बन, ये वाला भी, इधर कार्बन इधर कार्बन, 2 डिग्री, और ये दोनों हाइड्रोजन भी कौन सी डिग्री के हो गए? 2 डिग्री। ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन भी 2 डिग्री इधर इधर। ये वाला कार्बन, ये भी 2 डिग्री हो गया था। 1 2 3 4, 4 कार्बन से अटैच्ड है।
ये हो गया आपका 4 डिग्री। इसीलिए आई कैन से कि एक कंपाउंड में 4 डिग्री हाइड्रोजन हो ही नहीं सकता। दुनिया के किसी कंपाउंड में 4 डिग्री हाइड्रोजन हो ही नहीं सकता। सर ऐसा क्यों सर? अरे भाई 4 डिग्री हाइड्रोजन होने के लिए कार्बन की डिग्री क्या होनी चाहिए? 4 डिग्री कार्बन। और 4 डिग्री कार्बन से मतलब क्या हुआ? एक कार्बन कितने से अटैच है? 4 कार्बन से। जब एक कार्बन की चारों वैलेंसी कार्बन है तो हाइड्रोजन की जगह कहाँ है भाई? क्योंकि एक कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। एक कह रहा है कि क्या सर कार्बन मेरी तरह है? अरे गधे, तेरी तरह तो हो ही नहीं सकता। अगर तू 4 बॉन्ड बनाएगा तो जीवन में केवल दुखी रहेगा। समझ में आ रहा है तेरे को? हमेशा एक बॉन्ड बनाने पे भरोसा रखे। जीवन में जब जब आप एक बॉन्ड बनाएंगे, आप कोशिश करें कि आप अपने जीवन में 1 डिग्री बने। एक बोल रहा है सर आजकल तो जीवन से 0 डिग्री पे चलता है, काश 0 डिग्री भी होती। बेटा मैं मानता हूँ कि तू नल्ला है, मतलब समझ रहे हैं बात को, तू 0 डिग्री वाला है। अपने यहाँ पे 0 डिग्री होती नहीं, इसलिए कार्बन बहुत समझदार आदमी है। ये वाला कार्बन केवल एक कार्बन से अटैच्ड है, ये 1 डिग्री। और ये तीनों ही हाइड्रोजन कौन से हुए? 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये भी 1 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या? इस प्रकार आपने सभी कार्बन की डिग्री भी निकाल ली और इनकी वैल्यूज भी निकाल ली। ए की बात करें, ए की, तो ए को लिख लेते हैं ऐसे, कार्बन 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 कार्बन, ई लो। फिर से एक 4 मेंबर की रिंग बन गई यहाँ पे। बस फर्क क्या है? यहाँ पे यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है। वाओ, आपने आर की केमिस्ट्री सॉल्व की, ए की केमिस्ट्री भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले इनके ऊपर लगे हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। 2 बॉन्ड हुई है, 2 तो हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 तो हाइड्रोजन, 1 2 3 बॉन्ड, 1 तो हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड। सर आपने 90 डिग्री पे क्यों रखा? अरे 90 नहीं है रे मेरे भाई, ऐसे बना रहा हूँ मैं ये। अब बात करते हैं डिग्री की। भैया ये भी 2 कार्बन से है तो 2 डिग्री, ये वाला भी 2 कार्बन से है तो 2 डिग्री, ये वाला भी 1 2 3 से है 3 डिग्री, ये वाला बताओ बताओ, यस, ये वाला भी 1 2 3 से 3 डिग्री, ये वाला केवल 1 से है 1 डिग्री, ये वाला केवल 1 से है। सॉरी इसकी बॉन्ड पूरी कहाँ हुई? तो ठीक है ना, यहाँ 3H लगा लो, काम पूरा कर सकते हो, कोई दिक्कत ना है भाई। तो ये सब हो गया आपके 2 डिग्री 2 डिग्री, 3 डिग्री 3 डिग्री, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री H 1 2, 2 डिग्री H 4, 1 डिग्री H 6। शानदार। तो यहाँ 1 2 3 डिग्री है, यहाँ 1 2 एंड 4 डिग्री है। सो डिग्री भी निकाल ली, इनकी मिस्ट्री भी सॉल्व कर ली। आइए ये क्वेश्चन, हाँ सर आपने दिया था, कुछ समझदार बच्चों ने आंसर भी किया है, कुछ समझदार बच्चों ने आंसर भी किया है। उन लोगों ने आंसर दिया है कि सर 26, मैं देख पा रहा था कमेंट बॉक्स में, मैं चेक कर पा रहा था कि 3-4 बच्चों ने कमेंट लिखा है कि बाकी सबने लिखा है सर ऑसम टीचर, वेरी गुड टीचर, ये सब तो बेटा चलता रहेगा जीवन में, पर जो आंसर लिखा है वो 3-4 बच्चों ने लिखा है 26। आओ इसका 26 आंसर है या नहीं, मुझे भी याद नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे याद नहीं है, मुझे लिटरली याद नहीं है। आओ इसका आंसर निकालें, कार्बन गिन लेते हैं। सिग्मा सिग्मा सिग्मा, बोला है सर तो ऐसा हो गया, कंगना कंगना कंगना, ये लो सिग्मा, ये सिग्मा तो नहीं भूल गए? और कौन सी है? बस अब बची हाइड्रोजन की, एक और बच गई ये वाली, भूल गए थे। 1 2 3, देखो सिंपल तरीका तो मुझे आता भी है। देखो 6 ये हो गए, 4 ये हो गए, 10 11 12 13 14 15, 15 तो ये हो गई। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 तो यहाँ हो गई, ठीक है, 5 तो यहाँ हो गई, 6 ये 1 2 3 4 5, सॉरी 5, 6 और 5 11 प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 5 इक्वल टू 16। 16 तो जो आपको ग्रीन वाली दिख रही है वही हो गई। इसमें क्या है? 15 तो CC है, एक C और O वाली सिग्मा है। अब बचते हैं C और H वाली, C और H वाली। यहाँ है 1, यहाँ है 2, यहाँ है 3, यहाँ है 4। यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 4 बॉन्ड हो, 1 2 3 4 हो चुकी है, ये 5वीं बॉन्ड आप नहीं बना सकते। दैट्स वाई ये वाला H यहाँ पॉसिबल है ही नहीं, 4 बॉन्ड हो गई, यहाँ पे नहीं हो सकता। ये यहाँ भी 4 हो चुकी है,
यहाँ 4 हो चुकी है, 4 हो चुकी है, 4 हो चुकी है, यहाँ पे 3 एच है, तो कितनी सिग्मा हो गई गिन लो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हो गई है, 10 सी एच सिग्मा हो गई। सो टोटल आपकी सिग्मा हो गई 15 और 1 16 और 10 26। दिल से रोहित अग्रवाल की तरफ से आप सभी को सैल्यूट, जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया उनको दिल से सैल्यूट। और बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करने की इच्छा भी रखी। क्या है ना, देखो पढ़ने वाले तो बहुत मुश्किल होते हैं, क्या है ना, सबको अच्छा लगता है हाँ हमें भी NSEJS करना है, हमें भी NSEC करना है, मोहल्ले वाले कह रहे थे अच्छा एग्जाम होता है, तो बेटा या हमको ऐसा बोला गया, हमारे बाबू बोल रहे थे कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा है, बाबू तुम अगर फोड़ोगे तो हम तुम्हें दिल दे देंगे। भैया ऐसे काम वाले ना आए तो बढ़िया है, ऐसे लोग यहाँ ना आए तो बढ़िया है, क्योंकि ये बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन है और अलग टाइप का एक जर्नी है। ये जेई के रिजेंबल होती हुई जर्नी है। ये सब जो पढ़ा रहा हूँ सब IIT जेई में भी होता है। अगर आप अर्जुना देखेंगे, अर्जुना 1.0 जब मैं लूँगा अभी, तब भी आप देखेंगे तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। आप अगर प्रयास देखेंगे तो भी ड्रॉपर वाला, तो वहाँ पे भी सेम आएगा। तो कहीं ना कहीं आप ये फील कर सकते हैं कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो मैंने आपको पढ़ाया वो पूरा वही रिजेंबल करता जो 11th-12th में है। कुछ टफ नहीं है, मेहनत का खेल है। चलिए आज का धुआंधार लेक्चर हम चालू करने जा रहे हैं। आज का धुआंधार लेक्चर हम चालू करने जा रहे हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है, चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन कॉपी में हेड डाल लीजिएगा, डिग्री ऑफ, सर डिग्री तो हो गया, अरे डिग्री ऑफ पढ़ तो लो पूरा, अनसेचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ठीक है, मोहल्ले में इसके बहुत सारे 3-4 नाम हैं, मोहल्ले में इसके 3-4 नाम हैं। सर क्या क्या नाम है इसके? 3-4 नाम बताता हूं मैं आपको। एक बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, और भी इंडेक्स ऑफ अनसेचुरेशन, कुछ भी बोलते जाइए, आप मिक्स करते जाइए, किसी को भी खिचड़ी बना लीजिएगा। ठीक है, लेकिन मुद्दे की बात जो जेई ने एक बार पूछा था वो भी यही था, और प्यार से इसको DU बोलता हूं मैं, DU या DOU। ठीक है, DU ऑफ कंपाउंड, ये बहुत जरूरी सेगमेंट है। जिसको ये आता है, मैं ईमानदारी से फिर कह रहा हूं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, जिस बच्चे को ये आता होगा उसको कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक में काफ़ी चीज़ें आसान लगेंगी। आइसोमेरिज्म बहुत इजी हो जाता है। इसके बाद सवाल आता है आइसोमेरिज्म का, सबसे पहले यही चेक करना होता है। जो ये चेक नहीं करेगा उसका सवाल वैसे ही गलत हो जाएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर बोल रहा हूं, फर्स्ट एंड लास्ट चेक कि भाई साहब ये आना बहुत जरूरी है, इम्पॉसिबल है इसके बिना यार। आप सबने मोहल्ले में सबने सुना होगा अल्केन। सर हमने तो नहीं सुना, हम नहीं सुनते सर, हम तो कुछ और ही सुनते हैं। अरे ऐसी बातें नहीं करनी है हमें, हम बात कर रहे हैं अल्केन की। ये क्या है सर? आप कभी ऑटो में जा रहे हो, ऑटो में जाते जाते आपसे ऑटो वाले ने पूछ लिया कि भैया ये बताओ, जिस पे हम गाड़ी चला रहे हैं पेट्रोल पे, अब CNG हो तो बात अलग है, वो भी हाइड्रोकार्बन ही है। सर ये बताओ कि ये जो हाइड्रोकार्बन है, ये जो पेट्रोल है, ये किससे बना है? तुम पेट्रोल ही तो है, ऐसी बातें करोगे तुम गधे के लाओगे। बोलना भाई ये अल्केन है। क्या है ये? अल्केन है, हाइड्रोकार्बन है। समझ में आ रहा है क्या? अल्केन है। अब वो बोलेगा भैया अल्केन क्या होता है? अब तुम अल्केन इज द कंपाउंड विच फॉर्म, ऐसे 3 इडियट की चतुर की तरह बातें करोगे, समझ रहे हो ना? फिर तुम्हें वहीं भेज दिया जाएगा, युगांडा ही भेजा जाएगा। समझ रहे हो बात को? ऐसी बातें नहीं करनी है। अब मैं मानता हूं तुम ये बात जानते होंगे, CnH2n+2, और मैं दिल से बोल रहा हूं, बिल्कुल देसी भाषा में बात करते हैं, बिल्कुल देसी भाषा में। क्या सर? जितने का ऐसे मत बोलना CnH2n+2, ऐसे मत बोलना, इसको ऐसे बोला करो, जितने कार्बन हैं उसके डबल से 2 ज्यादा। इतना अपनापन फील होता है ना इसमें, ऐसा लगता है डबल से 2 ज्यादा, ये तो आ जाएगा। 9 कार्बन है, कितने हाइड्रोजन अल्केन में होंगे? डबल से, डबल मतलब 18 प्लस 2 हाइड्रोजन 20। अच्छा, 9 कार्बन के लिए 20 हाइड्रोजन चाहिए होंगे। सिंपलेस्ट भाषा, जितना अपने आप को सिंपल रख सकते हो ना साला, उतना सिंपल रखो।
वरना कोई पूछता भी नहीं है CnH2n+2 करते जाओगे। कई सारे गधे में आते हैं x+1 - y/2, सर मैं du इससे निकालता हूँ, मैं उनको उसी तरीके से मेरी चप्पल निकाल के उतना ही तेज मारता हूँ कि ये तुम्हें किसने बोला ये गधों की तरह हरकतें करने के लिए? तुम्हें कौन बोलता है ये गधों की हरकतें करने वाला पॉइंट? कौन कहता है तुम्हें ये याद करो? क्या तुम्हें जीवन भर याद ही करना है? सर हम तो याद करेंगे। बेटा कितना करोगे भाई? बायो वालों को बायो याद करनी है, और केमिस्ट्री वाले में आईओसी और थोड़ा पॉइंट आते हैं, वहाँ याद चाहिए वालों से याद ही नहीं होता है। तो साफ बात समझिए, याद करना एक मतलब ज़रूरत नहीं है, करो तो तुम्हारी इच्छा। तो मेरा तो ऐसा कहना है, जितने कार्बन हैं उसके डबल से 2 ज़्यादा, जितने कार्बन है उसके डबल से 2 ज़्यादा इज योर हाइड्रोजन। अच्छा, मतलब सर अगर कभी 7 कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन? अल्केन एन कितने चाहिए एन के लिए? तो 7 के डबल, डबल से 2 ज़्यादा, तो डबल कितना हो गया? 14 प्लस 2 कितना हो गया? 16। सो C7H16 इज योर अल्केन। समझ में आ रहा है क्या? C7H16 इज योर अल्केन। तो आप मेरी बातों को समझिए, सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का मतलब ही यही है कि एक कंपाउंड को अल्केन बनाने के लिए, अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ, एक दुनिया के किसी कंपाउंड, मान लीजिए मैंने लिखा C5H10, इस कंपाउंड को अल्केन बनाने के लिए कितने मोल H2 की जरूरत है या कितने मोलिक्यूल H2 की जरूरत है? दैट्स इट, दैट इज योर DU। मतलब अगर मैं C5H10 में कितने H2 डालता जाऊं, एक बोल रहा है सब बर्फ की तरह, अरे ऐसी फालतू बातें नहीं करना बेटा, ये कोई अल्कोहल थोड़ी है तुम बर्फ डाल रहे हो, तुम्हें हर जगह बर्फ क्यों दिखता है? मतलब वैसी बातें नहीं करनी हमें सिंपल प्योर बातें करनी है कि भैया हम कितने H2 उसमें डालते जाएं कि ये अल्केन बन जाए। पहली बात तो अल्केन के लिए क्या चाहिए होता है? पहली बात, अल्केन के लिए C5 के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए होते हैं? सर 5 के लिए डबल से 2 ज़्यादा, 12 चाहिए होंगे। 12 रिक्वायर्ड है, अवेलेबल कितने हैं? 10। कितने H कम है? 2 H कम है। 2 H का मतलब कितना हुआ? 1 मोल ऑफ H2। H2 में 2 H है ना, तो 2 H बराबर 1 H2। मतलब अगर मैं इस वाले कंपाउंड में 1 मॉलिक्यूल H2 डाल दूं तो ये कंपाउंड अल्केन बन जाएगा। हाँ सर अल्केन बन जाएगा। दैट्स वाई इस कंपाउंड की डिग्री ऑफ अनसोसिएशन हो गई 1। बस समझ में आया बेवड़ो? अरे नहीं सर एक बार और, सर ये क्या था, हमारी तो आत्मा ही सूख गई। ठीक है भाई, तुम्हारी आत्मा सूखी है तो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ क्या कर रहे हैं हम। जैसे एक बार और मान लीजिए मैंने लिखा C10H10। सिंपल, देखो बेटा देखो, एक बात बोलो ईमानदारी से, फॉर्मूला लगाना तुम लगाओ लो, x+1 - y/2, x कार्बन है, y हाइड्रोजन है। मैं तुम्हें फॉर्मूला ला के दिखा दूंगा, तुम मेरी बात समझो। हो सकता है पहली बार समझते वक्त मुश्किल लगे, लेकिन जब एक बार समझ में आ गया ना तो बाद में तुम्हें इतने मजे आएंगे कि कोई लिमिट नहीं है उसकी। सीरियसली आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। 10 कार्बन के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए? किसके लिए? अल्केन के लिए। तो अल्केन क्या होता है? 2n मतलब डबल से इसके डबल कितना हुआ? 20 प्लस 2 22। तो रिक्वायर्ड कितना है? 22 H रिक्वायर्ड है। 22 हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड। अवेलेबल कितने हैं? 10। कितने कम है? 12H। तो 12H का मतलब कितना हुआ? 6H2। दैट्स वाई डायरेक्टली आई कैन से कि 6 जो है कितने H2, तो इस कंपाउंड में 6 H2 डाल दूंगा तो ये बन जाएगा, खुद देख लो, 6 दूना 12, जो जोड़ दो C10H22। हाँ सर ये अल्केन बन गया है। इसका मतलब C10H10 की DU, इसकी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, कितना वैल्यू है इसकी अनसेचुरेशन की, कितना H2 डालेंगे तो इसकी अनसेचुरेशन खत्म हो जाएगी। तो 6 मोल H2 डालते ही इसकी अनसेचुरेशन खत्म हो जाएगी। दैट इज द रियलिटी।
अबे आप सर आप तो हमें ज्ञान दे रहे थे, तो आप क्यों हमें अब फॉर्मूला ना बता के आप तो ये बताइए आपने कैसे सॉल्व किया। चलो अब आप बताओ सर, आप बताओ, डोंट वरी, नहीं मिटा रहा हूँ, वो स्लाइड कॉपी की है मैं। अच्छा तो सर कैसे, आप कैसे बताओगे? तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। मान लेते हैं मैंने एक कंपाउंड लिया CXHY, CXHY, मैंने कंपाउंड लिया CXHY। अब सर इसकी ड्यू कितनी है? हैं इसकी कैसे निकालूं? अरे भाई तो सिंपल लेना, X के लिए। बोल रहा है सर किसके X के लिए? अरे गधे तेरे नहीं, इस कार्बन के X के लिए। बोला सर मेरे X के लिए अरे तुम हमेशा दूसरी बातों में क्यों भटक जाते हो? सिंपल यहां आओ। एक कह रहा है सर हम कहां भटके, आप ही तो। अरे फिर तुम तो H रिक्वायर्ड कितना है, कितना रिक्वायर्ड है? X के लिए कितना चाहिए? डबल से 2 ज्यादा 2x प्लस 2, दैट इज रिक्वायर्ड। अवेलेबल कितने हैं? y, तो कमी कितनी है ना, कमी कितनी है? 2x प्लस 2 माइनस वाई डिवाइड बाय 2, दैट इज योर डी यू। सर ये एक बार और सर ये बाई 2 क्यों किया भाई? जितने में से माइनस किए तो ये तो वैल्यू आई h की, देखो ना 12h आए थे, इनमें से हटाया 22 थे, 10 चाहिए, 12h आए, हमें h2 चाहिए तो आधे कर दिए, क्योंकि 2h से एक h2 बनता है ना, तो बाई 2 कर दिया, दैट्स इट। अब यहाँ से काम करो, 2 से काटते जाओ, तो ये बन गया x इधर से प्लस 1 माइनस वाई बाय 2। चिल्ला रहा ओ पी, अरे गधे ये रहा लो फार्मूला। हमें तो फार्मूला की आदत है। अरे फार्मूला, अरे भाई फार्मूला काहे पढ़ते हो बे? अरे फार्मूला काहे पढ़ते हो बे? ये पढ़ो ना भाई, समझो ना कैसे आया, तो मजा आ जाएगा जीवन में, तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सिंपल सा फार्मूला हो गया। अब फार्मूला याद करना है क्या? नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, तुम्हारी मर्जी है। हम तो फार्मूला पे ही चलेंगे, तो चलो बेटा तुम फार्मूला ही करो। हम तो सिंपल भाई समझाते हैं और तो समझा दिया है। तो दैट वाज ये जो हमने काम किया, दैट इज फॉर molecular, that work is done for molecular formula। ठीक है, आइए इन 12, हाँ एक छाती पीट रहा है। अरे भाई ये तो हमने कर लिया ना, x प्लस 1 माइनस वाई बाय 2, हमें इन सब की ड्यू निकालनी है। जल्दी से आप वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से इन सब की ड्यू निकालिए, यू विल एंजॉय। 12 क्वेश्चन एक बार में कर रहे हो लाइव, साले कैसे तुमको मतलब समझ रहे हो ना, आराम से कर जाओगे यार। फिर तुम्हें मैं सिखाऊंगा स्ट्रक्चर में कैसे देखते हैं, फिर सिखाऊंगा मान लो यहाँ ऑक्सीजन आ गया तो क्या करोगे। 3 केस है, केस 1 केस 2 केस 3 है, सब सेम ही है, पर एक बार बताऊंगा तुम्हें सब सवाल हो जाएंगे सारे, वादा करता हूँ तुमसे। फिर हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप, वही मेन है। फंक्शनल ग्रुप और डी जिसको आता होगा उसको आइसोमेरिज्म अच्छे से आता है। आप समझिए मेरी बात को। मैं पहले IUPAC क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि IUPAC के साथ और मजा आएगा आइसोमेरिज्म को डील करने में। तो अगली क्लास में 2 चीज़ें होंगी हमारी, एक तो IUPAC, नेक्स्ट क्लास में 2 चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। IUPAC आपके NSE-JS में केवल हाइड्रोकार्बन की है, ओनली हाइड्रोकार्बन की है, और हम दूसरा पढ़ेंगे सिंपल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आपके सिलेबस में यही 2 चीज़ें हैं, ये 2। सर ये हमारे एनसीईआरटी में कहाँ है? बेटा NSE-JS के सवाल थोड़ी एनसीईआरटी से बिल्कुल वही आएंगे। हाँ ये मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जैसे ही मेरा ये खत्म होगा ना, मैं तुम्हारे एनसीईआरटी लेके आऊँगा और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन तुम्हें बताऊँगा, देखो अपन ने ये पढ़ा, अपन ने ये पढ़ा, अपन ने ये पढ़ा, ये मेरा वादा रहा, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे लिए ना कुछ रिएक्शन भी है, 2-3 रिएक्शन है तुम्हारे केवल, पर है रिएक्शन, हमें वो भी करनी पड़ेगी। आइए NSE-JS करना है तो 3 के लिए कितने चाहिए? डबल से 2 ज़्यादा, 6 प्लस 2 8 चाहिए। कितने हैं? 6। कितने हैं? 2H कम है, 2H कम है तो डी हो गई 1, एक डी आधा कर दिया, क्योंकि 2H से एक H2 बनेगा। 4 के लिए कितने चाहिए? डबल से 2 10, कितने हैं? 8, 2 कम है, फिर से एक डी। 5 के लिए कितने चाहिए? डबल 10 प्लस 2 12, 12 माइनस 6, 6H कम है, मतलब 3 डी। समझ में आ रहा है किसी को? 12 चाहिए, 6 है तो 6 कम है, 6H कम है तो 3 डी होगी। 10 के लिए कितने चाहिए? 22 चाहिए, 10 अवेलेबल है तो 12H कम है, मतलब 6 डी।
मतलब इसमें 6 मोल हाइड्रोजन डाल दूंगा तो इसको मजा आ जाएगा, ये आपका आपका वो बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। 12, 12 के लिए कितने चाहिए? डबल 24 और 2 26, 26 चाहिए, ठीक है ना? कितने हैं? 6, कितने कम है? 20 एच कम है, तो डी यू कितनी हो गई? 10 डी यू। इतना आसान है भाई। अब तुम कहाँ कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है भाई। फॉर्मूला लगा रहे हो बैठ के, एक्स प्लस वन 12+1 13 बाय -3 10। वाह सर कितना इजी है। फटा जब आते हैं ना सवाल वहाँ लगता ही नहीं, फॉर्मूला याद नहीं है। एग्जाम में फॉर्मूले याद नहीं आते, ये हालत है। 8, पूछना अपने सीनियर से, पूछ लेना इस साल अपने सीनियरों से कि उनकी हालत क्या थी। जो रट के गए थे ना, वो एग्जाम में कुछ समझ में भी नहीं आया। कहने को मैं कितना ही चिल्ला लूँ एनसीईआरटी से सवाल है, लेकिन भाई जब सवाल आता है ना तो एनसीईआरटी भी याद नहीं आती है। 8 के लिए, 8 के लिए कितने चाहिए? 8 दूना 16 और 2 18, 18 चाहिए। कितने हैं? 8, कितने कम हैं? 10 एच, मतलब कितना हो गया? 5 डी हो गया, 5 डी। ये हो गया, ये करते हैं। 7 के लिए कितने चाहिए? 7 दूना 14 और 2 16, कितने कम है? 8 एच कम है, मतलब 4 डी यू। भाई आसान है, बहुत आसान है। सर इसका सिग्निफिकेंस क्या है बताता हूँ अगली बार। इसका सिग्निफिकेंस और ज़्यादा आपको समझ में आएगा अगले, जस्ट इसके अगले जब मैं स्ट्रक्चर पे आऊँगा, फील कराऊंगा। तुम टेंशन मत लो, मास्टर तुम्हारे साथ है, कह दिया ना। C60, अरे कौन है ये? फुलरेन, बक मिनिस्टर फुलरेन। फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा तो भी मैं लेके आऊँगा इसको, ये भी आप लोगों के आएगा। डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेन सब आऊँगा। C60, ठीक है। C60, तो 60 के लिए, अब सर इसमें हाइड्रोजन तो है ही नहीं है, अब क्या करूं? तो भाई H0 मानना भाई, तू H0 है, उसमें क्या है? तो 60 के लिए कितने चाहिए? डबल से 2 ज़्यादा, कितना हो गया? 122। डबल कितना हुआ? 120 + 2 122। कितने अवेलेबल हैं? 0, तो 122 के 122 इज रिक्वायर्ड है बाई 2, कितना हो गया? 61। सो 61 इज अ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ओ भाई, मतलब फुलरीन में 61 हाइड्रोजन मोल H2 के मॉलिक्यूल डालोगे तो जाके ये अल्केन में कन्वर्ट होगा। ये बातें समझ में आएंगी तो आगे सोच भी पाओगे, अदरवाइज यूं ही करते जाओगे, ठीक है। C15, 15 के लिए कितने चाहिए? डबल 30 + 2 32, कितने कम है? 22 एच कम है, मतलब डी यू कितनी हो गई? 11 H2 डालने पड़ेंगे। ये क्या है सर? ये O है कि D है? ये D और T है, आप सब ने पढ़ा होगा। आइसोटोप नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ, व्हाट इज दैट पार्ट, क्या है, क्या कौन है ये? इसको बोलते हैं आइसोटोप। ये है आइसोटोप। आइसोटोप मतलब होता है जिनका आपने शायद पढ़ा होगा मास में डिफरेंस हो। हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, ड्यूटेरियम का मास होता है 2 ग्राम और ट्रिटियम का मास होता है 3 ग्राम। मास में डिफरेंस है इनके, और ये है हाइड्रोजन ही है, एटॉमिक नंबर इनके सेम है, मास में फ़र्क है। आइसोटोप्स बोलते हैं ऐसे लोगों को। तो ये हमारे लिए ये सेम है। जो डी निकालते, एक काम करें, डी निकालते वक्त ड्यूटेरियम जिनकी सिंगल वैलेंसी है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को आप हाइड्रोजन ही मान लें। अच्छा, मतलब सर ये तो इसके बराबर हो गया, ये बन गया आपका C2H6 हो गया। क्यों सर? 4 तो थे ही, इसको भी H मान लो, इसको भी H मान लो, तो कितना हो गया? 4 5 6। अब देखो 2 के लिए कितने चाहिए? 2 के लिए डबल, 4 + 2 6, 6 ही हैं, तो 6 में 6 चाहिए और 6 अवेलेबल है, तो डी यू कितनी हुई इसकी? 0। मतलब ये कंपाउंड पहले से अल्केन है, ये कंपाउंड पहले से अल्केन ही है। समझ आया? अच्छा सर आपने इसको H क्यों माना? क्योंकि ये तीनों के तीनों H, D और T तीनों सेम है, इनके मास में फर्क है। फॉर द कैलकुलेशन फॉर द डी यू मैंने इनको सेम मान लिया, दैट्स इट। कहीं बड़ी क्लास में आओगे तो समझाऊंगा क्यों माना, 11वीं में आओगे समझाऊंगा क्यों माना। ऐसे इसमें करो,
दो एच हो गए, डी दो डी है तो दो एच ये हो गए, एक एच ये हो गया, तो ये हो गया 5 और 2 7 और 1 8, तो ये हो गया आपका C6H8 6, 5 2 7 और 1 8, तो 6 के लिए कितने चाहिए, 12 और 2 14, कितने चाहिए 14, कितने अवेलेबल हैं 8, कितने कम है 6, तो 6 बाई 2 तो 3 डी हो गई। समझ में आया आप लोगों को? मतलब 3 H2 डाल देंगे तो ये कंपाउंड अल्केन बन जाएगा। दैट्स इट, दैट इज आंसर एंड दैट इज अ DU फॉर ऑल ऑफ यू। आगे चलते हैं। अब ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कसम से बोल रहा हूँ ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द स्ट्रक्चर फॉर्मूला। है मतलब सर, मान लीजिए आपको मैंने ये दिया, ये क्या है सर, ये कौन है सर, मैं तो जानता ही नहीं हूं, आपको मैंने कल ही बताया ये डबल बॉन्ड है। क्या ये सी कार्बन 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 डबल बॉन्ड है। तो सर मुझे एक बात बताओ, ये अगर डबल बॉन्ड है इस डी कैसे निकालूं? चलो एक काम करते हैं, पहली बात तो सोचते हैं कि ये अल्केन है, ये है जहां पर ये अल्केन है, आप खुद निकालना, ये C4H10 आएगा। सर आपको देख के कैसे पता लगा कि अल्केन है? क्योंकि कोई डबल नहीं, कोई ट्रिपल नहीं, सारी बॉन्ड अगर सिंगल हो तो वो आपका अल्केन है। ये अल्केन है, ओपन चेन अल्केन। अब इस अल्केन में से मैंने यहां से H और यहां से H, मैंने इन दोनों H को रिमूव किया, इन दोनों H को मैंने रिमूव किया, तो रिमूव करने पे क्या होगा खुद देख सकते हैं चमत्कार। आपने H2 हटाया तो क्या बन गया, यहां से H और यहां से H हटा, ये बन गया आपका डबल बॉन्ड, हटाया डबल बॉन्ड बन गया। अब आप खुद देखिए, आपने डबल बॉन्ड बनाने के लिए 1 मोल H2 हटाया है। तो दुनिया में आपसे कभी कंपाउंड में पूछ लूं इस कंपाउंड की DU कितनी है और इस कंपाउंड की DU कितनी है, इस कंपाउंड की DU है 0। क्यों? ऑब्वियसली सारी बॉन्ड सिग्मा है, कोई जरूरत नहीं है। इस कंपाउंड की DU कितनी है 1। क्यों सर? क्योंकि दो H2 एक H2 निकालने पर ये बना है, तो एक H2 जोड़ूंगा तो वापस से ये बन जाएगा। अगर मैं एक H2 जोड़ता हूं, अगर मैं एक H2 HS लूं, H इधर जोड़ता हूं तो ये वापस से बन जाएगा। एक H2 जोड़ने पर ये वापस बन जाएगा, तो एक H2 जोड़ने पर ये अल्केन बन जा रहा है। दैट्स इट। तो आई कैन से जितनी ज्यादा पाई बॉन्ड होगी उतना H2 होगा। 2 पाई बॉन्ड 2 DU, 3 पाई बॉन्ड 3 DU, जितनी पाई बॉन्ड उतनी DU। सो आई कैन से, इसीलिए हम बोलते हैं अल्कीन। सर अल्कीन का फॉर्मूला कैसे निकाल, हमें तो याद है सर, याद क्यों है, कैसे निकाला होगा? अब आप खुद देखिए, CnH2n+2 ये होता है अल्केन। अल्केन में से आपने ईन आपने डबल बना दी, 1 मोल H2 हटा दिया, तो इसे 1 H2 हटा दो, 1 मोल मतलब कितने H कम करने, 2 H कम करने, तो 2 H कम कर दो, तो -2 दैट इक्वल्स टू CnH2n। हाँ सर हमें ये याद था, ये ऐसे आता है, ये होता है, हमें ये नहीं तो कैसे आया, ऐसे आया। हमने अल्कीन में हमने 2H कम कर दिए तो दैट बिकम्स 2H हटा दिए, अल्केन से 2H हटा दिए, डी बन ये बन गया। सो इसका मतलब क्या हुआ कि डबल बॉन्ड दुनिया में कहीं भी A डबल बॉन्ड B, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ही क्या हुआ कि DU कितनी होगी हमेशा 1 DU। एक डबल एक DU, एक डबल मतलब 1 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड इक्वल्स टू 1 DU। दैट्स इट। समझ में आया क्या? दैट्स इट। सर मुझे एग्जांपल दो, आप तो सर एक तगड़ा एग्जांपल दो, मैं तुम लोगों के लिए एग्जांपल लाता हूं, एग्जांपल। और एक ब्लैंक पेज ले लेता हूं यार, गलती कर दी। चलो और भी एग्जाम्पल है मेरे पास, डोंट वरी। मान लीजिए मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दिया, ये सोच के जल्दी बताइए, बताइए। इसकी DU कितनी है? हाँ? सर इसकी कैसे बताऊंगा, तो बहुत बड़ा कंपाउंड हो गया। अरे कहते डबल बॉन्ड गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डबल है,
मैंने क्या बोला, 3 बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगी 2 पाई होगी, तो 2 डबल बॉन्ड है ना, इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड बोल गया। एक ट्रिपल हो गई, एक ट्रिपल या 2 डबल, बात तो एक ही ना भाई। 2 एक 3 एक 4 एक 5 एक 6 एक 7 एक 8, तो इसकी डी हो गई 8 है। हाँ बस, मतलब सर इसमें 8 मोल H2 डाल दूंगा। अगर मैं इस कंपाउंड में 8 मोल H2 डाल दूं तो ये कंपाउंड आपका अल्केन, ओपन चेन। इसका मतलब क्या हुआ, बाय एडिंग द 8 मोल ऑफ H2 दिस कंपाउंड विल बिकम ओपन चेन alkane, becomes open chain alkane, open chain alkane, open chain alkane। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, दिस बिकम्स ओपन चेन alkane। समझ में आया, 8 H2 डाल दीजिए, अल्केन हो गया। मेरी बात समझ में आई सबको, मेरी बात समझ में आई सबको, 8 H2 ओपन चेन। अच्छा सर तो बहुत आसान है, फिर तो कहीं भी कुछ भी कर लो सर, इसका मतलब तो बेंजीन में की डी 3 हो जाएगी। 1 2 3, यहां फंस गए, 3 आंसर नहीं 4 है। क्यों सर, 3 तो आपने तो सिखाया, आपने रिंग कहां देखी अब तक, मैंने रिंग का तो सिखाया नहीं आपको। रिंग, सर रिंग का क्या है, मान लेते हैं ये कंपाउंड ऐसा है, लो ठीक है, एक 5 का, यहां से एक H और यहां से एक H निकाल दूं तो ये जुड़ जाएंगे, इनके जुड़ते ही ये क्या बनेगा, खुद देखिए, -H2 करेंगे तो क्या बन जाएगा, लो, ओहो, मतलब ये भी क्लोज चेन को भी तो ओपन चेन बनाना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ रिंग, 1 रिंग इक्वल्स टू 1 DU, खत्म। एक रिंग हो 1 DU, 2 रिंग हो तो 2 DU, 10 रिंग है तो 10 DU, 3 डबल 2 रिंग 5 DU, 3 डबल की 3, 2 रिंग की 2, 5 DU हो गई। मतलब 5 बार 5 H2 डालोगे तो कंपाउंड बन जाएगा। बेंजीनवा जो था ये तो बहनजी है, ये जो बहनजी है, 1 2 3, 3 तो डबल बॉन्ड है और एक रिंग है तो 4, इसमें अगर आप 4 मोल H2 डालेंगे तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, ओपन चेन अल्केन। समझ में आ रहा है क्या, सिंपलेस्ट पार्ट, इसीलिए बहुत सिंपल माना गया है, ये सबसे सिंपल पार्ट है, ये सबसे सिंपल पार्ट है। आओ ये 4 सवाल सॉल्व करें, ये 4 सवाल सॉल्व करें, ये बहुत तगड़ा है। इसका मैं हिंट आपको दूंगा, आपको घर से इसको सॉल्व करके आना है। एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, वो आपको घर से, ये होमवर्क है, मतलब होमवर्क मतलब ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। डी बतानी है इसकी, कमेंट बॉक्स में आपको इसकी डी बतानी है। इसकी डी 1 2 3 4, डी इक्वल्स टू 4। सर यहाँ पे वो नहीं, हमें इसको वैसे करने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन तो C7। अरे भाई तुम खुद लिख सकते हो, भाई इसका फॉर्मूला तुम खुद लिख सकते हो, याद क्यों करते हो, इसको देख के निकालेंगे। भाई 4 DU है मतलब 8 हाइड्रोजन कम है, 4 DU का मतलब क्या हुआ, 4 H2 कम है, 8 हाइड्रोजन कम है। तो एक काम करो, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, C7, H कितने चाहिए होंगे 7 के लिए, 14 + 2 16, 16 चाहिए होंगे, लेकिन 8 H कम है तभी तो 4 DU है, कितना हो गया 8, तो मतलब C7H8 खुद निकाल लेना, इसका आंसर C7H8 ही आएगा। अरे भाई खुद भी कर सकते हो, दिमाग, अरे गधो तुम्हें क्या फोड़ना है, तुम्हें IIT फोड़ना, तुम्हें NSC, तुम्हें एग्जाम्स फोड़ना, तुम्हें NSEC फोड़ना है भाई, दिमाग रखो। 4 DU है, 8 H कम है, तो जो होना चाहिए था उससे मैंने 8 H कम कर दिए, ये मेरा इसका फॉर्मूला हो गया। तो सर फिर तो मैं किसी का भी निकाल सकता हूँ, आप किसी का भी निकाल सकते हो, आपको मैं कितना ही बड़ा कंपाउंड दे दूँ, आप 1 सेकंड में उसका फॉर्मूला निकाल सकते हो। उसका फॉर्मूला क्या रहा होगा, समझ में आया किसी को। बेंजीन का हमने अभी निकाला 4, इसका कितना होगा सर, इसका कितना होगा, इसका देखो 1 2, पहले डबल गिन लो फिर रिंग गिन लेते हैं, तो डबल गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डबल प्लस रिंग कितनी है, 1 2 3, 3 रिंग, दैट इक्वल्स टू 10 DU। इसका मतलब दिस कंपाउंड हैज अ 10 DU। इस कंपाउंड में 10 H2 डाल दूंगा तो कंपाउंड अल्कीन बन जाएगा।
समझ में आया क्या? इसका 1 2 3 4 5 6 6 डबल प्लस 1 2 3 4 5 6 6 डबल और रिंग 1 7 DU। That's it, 7 DU। ये आपका आंसर है, 7 DU आंसर है। समझ में आया? इसमें अलग क्या है सर? इसमें डिफरेंट चीज़ क्या है? तो इसमें एक डिफरेंट चीज़ है पीएच। ये क्या है सर? एक बोल रहा है सर पीएच, अरे ये पीएच वो नहीं है तुम्हारे, ये भाई पीएच है फिनाइल, पीएच को बोलते हैं फिनाइल। सर ये फिनाइल क्या होता है? समझाता हूँ। इसको बोलते हैं बेंजी, मतलब ये गोले का मतलब है अल्टरनेट। मैं आपको कल बताया था ना, अल्टरनेट पाई बॉन्ड। समझ में आया? और अगर आप यहां से H जो है इसको हटा दें और ये कहीं जोड़ दें, इसको, ये बॉन्ड आप कहीं जोड़ दें और ये बाकी सेगमेंट, इसको बोलते हैं फिनाइल। इसको बोलते हैं फिनाइल उर्फ पीएच उर्फ C6 कितने हैं? 6 कार्बन है। H कितने हो जाएंगे? 5। 1 2 3 4 5, ये वाला हटा है ना, हमने हटा दिया ना, H5 दैट इज आंसर। इसमें इसका मतलब क्या है? ये बेंजीन ही है ऐसे, हे भगवान, मतलब इसकी भी 4 DU ही है। जो बेंजीन की DU है वही इसकी DU। अब आप खुद ट्राई करके आइएगा, आपको खुद को ट्राई करके आना है। ध्यान रखना है इसको, उसमें आप गलती करोगे, CN को ध्यान रखना है इसको। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट एंड फाइनल व्हेन हेट्रो एटम इज प्रेजेंट है। सर ये हेट्रो एटम क्या है? बेटा हेट्रो एटम का मतलब है कार्बन और H के अलावा जितने भी हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सब भी प्रेजेंट हो। तो सर वो कैसे निकालेंगे? भैया तुम्हें एक एसिड टेबल बता रहा हूँ सर, उसका लॉजिक 12th 11th क्लास में बताऊंगा, सॉरी बताता भी हूँ, वहाँ जो बच्चे पढ़े हैं वो जानते हैं मुझसे। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है कार्बन का घर, कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन का घर, फिर आता है ऑक्सीजन का घर और फिर आता है X का घर। यहाँ पहुँचते ही सबको दुख बहुत होता है, पर क्या करें बेटा। चलिए आइए, अब आप जैसे ही घर से निकले, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही आपको रास्ते में जैसे ही नाइट्रोजन के खानदान का आपको कोई भी आदमी मिले, आपको नाइट्रोजन के खानदान का कोई भी आदमी मिले, आपको मिले नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नाना पापा, आप आंसू सब बीमार, मैं तो ऐसे याद कर रखा है, बाकी आपने जैसे याद किया हो। नाइट्रोजन के खानदान का आपको कोई भी आदमी मिले, आप उसको क्या करेंगे? आप उससे एक H ले लेंगे। आप क्या करेंगे? उससे एक H ले लेंगे। मतलब सर समझाऊंगा, एक H ले लेंगे। आपको ऑक्सीजन के खानदान का कोई भी मिले, इग्नोर, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज एट ऑल। वो हो या ना हो, हमारे जीवन में वो हो या ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इतने सख्त लौंडे हैं कि हमें ऑक्सीजन के होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ेगा। X अगर हुआ, X है तो कुछ लेके ही जाएगा। कोई बोल रहा है सब दिल, अरे ऐसी बातें नहीं बेटा, अपनी भावनाओं को बाहर ना निकालें। मतलब फिर तो बहुत आसान हो गया, ऑक्सीजन पे खड़े हो जाइए, ये मिला तो इग्नोर, आगे जाएंगे तो प्लस H, X दिखे तो एक H जोड़ दो, ये दिखे तो एक H ले लो, खत्म भाई। इस तरह क्या रोगे क्या? मतलब से समझ में नहीं आया, अभी समझाता हूँ। मान लीजिए आपके सामने लिखा मैंने ये C3H4O, इसका DU कितना होगा? तो ऑक्सीजन को हमें इग्नोर करना है, तो दैट बिकम्स C3H4। कोई फॉर्मूला नहीं भाई, कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, याद कर मत लेना, मार दूंगा गोली। भाई लोग बाग देख देख के ये अपना तरीका भाई। ये C3H4 3 के लिए कितने चाहिए? 8। कितने हैं? 4। कितने कम हैं? 4। तो DU कितनी हो गई? 2 DU। कितनी हो गई? 2 DU। खत्म। अच्छा, मतलब हम पहले इसको ये बनाएंगे फिर हम निकाल लेंगे, बिल्कुल 1 सेकंड का काम है, कुछ नहीं करना आपको। तो इसीलिए मैंने कहा ना
आपको ये सब भी बनाने की जरूरत है। मान लो आपने ये लिखा C7H9N, अब सर ये कैसे करूं? तो भाई 7 के लिए कितने चाहिए? डबल, 14 और 2 16, 16 चाहिए। अब क्या करूं सर? नाइट्रोजन के लिए क्या करूं? तो नो अवेलेबल है। नाइट्रोजन के लिए मास्टर ने क्या बोला है? एक एच, एक ही एन है तो एक एच हटा दूंगा, मतलब दैट बिकम्स, 9 में से एक एच गया, कितना बचा? 8। 16 चाहिए, 8 अवेलेबल है, कितने कम है? 8। 8 मतलब 4 DU लो। अच्छा, इसका मतलब है जितने ये लोग होंगे उनमें से माइनस कर देंगे, ये है तो इग्नोर कर देंगे, ये हुआ तो जोड़ देंगे। समझ में आया क्या? जैसे ये सब सवाल ट्राई करते हैं, आओ ट्राई करते हैं। 5 सवाल हैं, ट्राई करते हैं। कोशिश मेरे साथ कोशिश करो ना भाई, तुम्हें खुद को मजा आएगा। 3 के लिए कितने चाहिए? 8। ऑक्सीजन को क्या करना है? इग्नोर, तो कितना बचा? 6। कितना कम है? 2। 2 H कम है मतलब 1 DU, खत्म। उसमें क्या करना है? इग्नोर। 5 के लिए कितने चाहिए? 12। कितने हैं? 10। कितना कम है? 2 H तो 1 DU। ओहो, बहुत आसान है। तो इसके लिए O इग्नोर। N कितने हैं? 2। एक N के लिए एक H हटाते हो तो 2 N के लिए कितने हटाएंगे? 2 H हटा देंगे। समझ में आया? तो ये 10 के लिए कितने चाहिए? 22। कितने हैं हमारे पास? 8, क्योंकि 10 से 2 H हट गए। 8 तो कितने कम है बेटा? निकालो, कितने कम है? 14 कम है। 14 मतलब 7 DU लो। समझ में आया क्या? मतलब 7 DU। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, एक तरीका और बताता हूँ। 1 DU का मतलब क्या हुआ? या तो एक डबल बॉन्ड होगी या फिर एक रिंग होगी। लो, एक तरीका और बताया मैंने तुमको, शानदार। एक डबल का मतलब क्या, एक DU का मतलब क्या हुआ? या तो, क्योंकि हमने अभी देखा था, ये देखो, एक रिंग, एक DU, एक डबल, एक DU। ओहो, इसीलिए मैं आपको कह रहा था ना, मैं आपको इसका सिग्निफिकेंस भी समझाऊंगा। मतलब C3H6O के अंदर एक डबल भी हो सकती है और एक रिंग भी हो सकती है। ओ भाई साहब, ये सब सवाल तो IIT में आते हैं। समझ में आया किसी को? 7 DU का मतलब तो समझ रहे हो क्या क्या हो सकता है? 7 डबल, 7 रिंग, 6 डबल, 1 रिंग, ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, इसको निकालते हैं। तो 3 के लिए कितने चाहिए? 8। 9 है, 1 H कम कर दो तो 8 हो गए। ये भी, ए भगवान, तो सब 8 चाहिए थे, 8 ही आ गए, तो DU कितनी हो गई? 0। मतलब ये पहले से ओपन चेन अल्केन है, कोई डबल नहीं है इसके अंदर। C3H5Cl, अब ये X के खानदान का आदमी है, Cl जो है वो X के खानदान का आदमी है। X मतलब क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, आप सबने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा। ब्रोमीन, आयोडीन, X के खानदान का। तो हम क्या करते हैं? X में जोड़ना है, प्लस H जोड़ दो, तो ये क्या बन गया? C3। 3 के लिए कितने चाहिए? 8 चाहिए। कितने हो गए? 5 और 1 6। 2 कम है तो 1 DU, खत्म। लो, दैट्स इट। सो दैट इज, अब देखो ये रहा। DU1 का मतलब क्या है? DU इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या समझू सर मैं? तो DU इक्वल टू 1 का मतलब उस कंपाउंड में या तो एक डबल बॉन्ड हो सकती है या एक रिंग हो सकती है। समझ में आया? या तो एक डबल बॉन्ड हो सकती है या एक रिंग हो सकती है। और बताओ, और अगर मैं आपसे पूछूं DU इक्वल्स टू 2 का क्या मतलब है? बताओ, सोचो सोचो, जस्ट थिंक अबाउट दैट, सोचो इसको, फिर मैं लिखता हूं। 2 DU का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे केस पॉसिबल है। पहला केस, 2 डबल बॉन्ड हो। अच्छा, 2 डबल बॉन्ड अलग अलग हो, उससे अच्छा हो सकता है कि एक ही ट्रिपल बॉन्ड हो। अच्छा, ये तो समझ सोचा ही नहीं। ये अल्कीन, 2 अल्कीन हो, एक अल्काइन हो, और 2 रिंग हो सर, या फिर एक डबल बॉन्ड, एक रिंग हो। ऐसा हो सकता है? एक ट्रिपल बॉन्ड एंड 1 रिंग, क्या ऐसा पॉसिबल है? दिमाग लगाओ, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों सर? एक ट्रिपल, ट्रिपल का मतलब 2 पाई बॉन्ड हो गई, तो 2 DU तो उसकी हो गई, और एक रिंग की एक, तो 3 DU हो गई। हमें DU कितनी चाहिए? 2। दैट्स इट। तो ये वाला सेट इसलिए गलत है। 3 रिंग हो सकती है क्या? 3 DU हो जाएगी फिर। इसलिए केवल ये 4 केस पॉसिबल है, और ये चारों आपके पॉसिबल केसेस है। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ DU बेटा। यही तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे ये वाला है, देखो ध्यान से समझना, देखो कितना
तगड़ा क्वेश्चन है, इस साल का सवाल है, सोच बना, लास्ट ईयर का सवाल है ये, तगड़ा सवाल, मजा आ जाएगा तुम्हें। C10, अब तुमको देखना, C10H16 याद करना तो तुम्हारी मर्जी, याद करो। अब कितना आसान हो जाएगा, तुम अगर याद नहीं है, समझदार हो तो 10 के लिए कितने चाहिए, 22, कितने हैं 16, कितने कम है 6, मतलब इसकी 6, तो 3 DU हो गई, 3 DU। अब इन्होंने पूछा है कि कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है, तो 3 DU मैच करनी है। 2 ट्रिपल बॉन्ड गलत बात है, 2 ट्रिपल का मतलब एक ट्रिपल की 2 DU, तो 2 ट्रिपल की कितनी हो गई, 4 DU। लो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये मतलब आंसर हो जाएगा एक रिंग 1 DU, एक ट्रिपल बॉन्ड 2 DU, ट्रिपल तो ये होती है ना बेटा, एक सिग्मा 2 पाई, तो 2 DU, तो 3 हो गई इसकी, मैच कर रही है। इसकी कितनी है, 3 डबल बॉन्ड 3 DU, नन ऑफ ये आंसर है, आगरा इज द करेक्ट आंसर। अबे देख रहे हो सवाल को, अगर आता है ना तो 1 मिनट का सवाल ना है ये, 1 मिनट का, देख के बोल सकते हो। अरे मैं तो कह रहा हूँ ऐसा मैं पढ़ता ही नहीं, कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है, इसकी DU 3, इसकी 3, इसकी 4, ये आंसर होगा। और कहाँ से लाऊंगा, और लाऊंगा क्या, अगर मैं बोलता एक ट्रिपल और एक डबल तो ठीक था, एक ट्रिपल की 2, एक डबल की 1, तो मैं आंसर बोलता नन ऑफ दिस, लेकिन यहाँ तो 2 ट्रिपल बोल दिया, ये पॉसिबल नहीं है। अबे समझ में आया बेवड़ो, जैसे ये रहा, ये अगर किसी को पता है तो, वैसे अभी मैं आपको बताऊंगा कि कीटोन क्या होता है, आधे बच्चों को कीटोन नहीं पता, कीटोन ये होता है। लो अब तो कर सकते हो इसको सर क्या क्या करना है, सिंपल सोचते, अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, अरे भाई मैंने आपको नहीं पढ़ाया ये, बस तुम्हारा टेस्ट, तुम्हारा वो एप्टीट्यूड चेक कर रहा हूँ। ये लिया, तो कीटोन की DU कितनी है, 1। तो हमें बस ये देखना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड, द फॉर्मूला ऑफ कौन सा कीटोन हो सकता है। तो कीटोन होने के लिए क्या चाहिए, DU 1 चाहिए और एक ऑक्सीजन चाहिए, चेक कर लेते हैं। C3H6, O को क्या करना है, इग्नोर, तो 3 के लिए कितने चाहिए, 8, 8 मतलब 1 DU, 8 मतलब 6, 1 DU। सर 100% ये हो सकता है, 100% ये हो सकता है, इसमें 1 DU हो सकती है। इसमें 3 के लिए कितने चाहिए, 8, 3 के लिए कितने चाहिए, 8, कितने हैं 4, 2 DU है। सर ये ज़्यादा हो गया, चलेगा ना, 2 DU है, तो 2 DU को तो मैं कैसे भी एडजस्ट कर सकता हूँ, मैं रिंग बना सकता हूँ, पर हाँ ये तो बना ही सकता हूँ। कैन है बोला, दिस कंपाउंड में कौन से फॉर्मूले में कीटोन हो सकता है, हाँ इसमें हो सकता है, 100% हो सकता है, इसमें 100% हो सकता है, इसमें कभी नहीं हो सकता। एक्चुअली या तो नोट लिखना था, आई थिंक ये नोट आएगा, नोट था ये शायद, नोट कंटेंस, इसमें क्यों नहीं आ रहा, इसकी DU आ रही है 0, तो भैया DU 0 पे कीटोन कैसे लाऊंगा, कीटोन की DU कितनी होती है, 1 DU तो होती है कीटोन की खुद की जो डबल बॉन्ड है, इनमें फिर भी आ जाएगी, दैट्स वाई ये आपका आंसर नहीं होगा। ABC आंसर मुझे एग्जैक्ट जो मॉड्यूल में था वो मैंने टाइप करवाया, तो मॉड्यूल में ये था, अदरवाइज आई थिंक नोट आना चाहिए था, नोट कंटेंट तो आंसर आ जाएगा, बाकी अगर मल्टीपल है तो मल्टीपल में आ जाएगा। आई होप आप सभी को भाई देखो आपको मैंने पूरा समझा दिया ये कि DU क्या होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट समझ में आ रहा है। एक होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को, होमवर्क दे रहा हूँ, चलो इसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। होमवर्क कमेंट बॉक्स में इसको मत लिखिएगा, चलो छोड़ो, लिख लेना बस, एक और लिखना, लेकिन एक और जो मुझे याद है बच्चों ने दिया था, अर्जुना और प्रयास के बच्चों ने एक बना के दिया था, ये रोहित अग्रवाल सर, आपको इसकी DU निकालनी है। हाँ इसकी DU, चलो हिंट दे देता हूँ, यहाँ भी है हाँ ऐसा, ये ठीक है ना, रिंग है ये भी, वहाँ भी रिंग है, वो रिंग क्लोज है ना, तो इसे यहाँ पे है तो 1 2 3 और एक रिंग 4, एक रिंग 5, ऐसा वो गिनती जानी है। ये बच्चों ने बना के दिया था मेरे को, ये हमने जो कल पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे ना कल ये वाला कंपाउंड, ऐसे मैंने कहा था गोला बना लो, मर्सिडीज है ये, देखो हाउ अदर सीज मर्सिडीज लोगो, हाउ ओसी स्टूडेंट सीज मर्सिडीज लोगो। तो ये कर रहे हो, देख रहा है विनोद कैसे ओसी वाले बेवकूफ़ बनाते हैं।
दैट इज मर्सिडीज फॉर ऑल ऑफ अस। ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है और एक आपका होमवर्क है। दो आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, उसका आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर लिखना है। अब देखो इसमें ये भी रिंग एक रिंग ये भी आ गई, एक रिंग ये भी आ गई, ऐसे कहीं भी कुछ भी बन रही है, चेक करना वो। कोल्ड हो गया यार, टेम्परेचर चेंज। अब हम चलेंगे हमारे अगले टॉपिक की तरफ। इसका नाम है फंक्शनल ग्रुप। आज के हमारे दो टॉपिक और हैं, एक तो फंक्शनल ग्रुप और एक होमोलोगस कंपाउंड। क्लासिफिकेशन भी, मतलब तीन चार चीज़ें हैं। कल हम पढ़ेंगे दो चीज़ें, IUPAC और आइसोमरिज्म। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। एक्चुअली IUPAC छोटा इसलिए आपके लिए क्योंकि आपके जो सिलेबस में है वो केवल हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, छोटे छोटे, वो भी बहुत स्मॉल स्मॉल कंपाउंड। ब्रांचिंग के अंदर ब्रांचिंग वो सब आपके सिलेबस में है ही नहीं। ब्रांचिंग के अंदर ब्रांचिंग आपके सिलेबस में है ही नहीं, समझे। चलिए शुरू करते हैं। फंक्शनल ग्रुप, देखो आपने DU समझा। अब आप सोचिए, आपसे मैंने क्या पूछा, जैसे मैं आपसे कभी पूछ लूं C3H6O, इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पॉसिबल है। अब तुम को तो आता ही नहीं है, आप कहो तो DU निकाल लूं। इन सारी समस्याओं को सॉल्व करेंगे हम, जो आपकी समस्या है ना कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। पहली बात तो सर ये क्या है, कौन है ये फंक्शन करने वाला ग्रुप। ऐसा ग्रुप which is responsible for chemical रिएक्शन। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, इवन दो बेंजीन भी एक फंक्शनल ग्रुप है, अल्कीन डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप है, ट्रिपल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप है। मुझसे कोई पूछ ले इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है, दो, एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि ये खुद एक केमिकल रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। दे ऑल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ए केमिकल रिएक्शन। ये अपने आप में एक केमिकल रिएक्शन शो करते हैं भाई, करते हैं। लेकिन मुद्दे की बात, तो सर फिर क्या इन सबकी इज्जत बराबर है? मतलब समझ रहे हो ना, दुनिया में काम तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इज्जत तो उसकी है ना, ज़्यादा उसकी जिसने बहुत अच्छा काम किया। अलग सर ने जो काम कर दिया, रेस्पेक्ट अल्ट्रा लेवल पहुंच जाती है ना एकदम से। क्यों? क्योंकि उनका जो उनके द्वारा किया गया जो कार्य है, जो उनके द्वारा किया हुआ फंक्शन है, वो इतना बड़ा हो गया कि ही बिकम अ वेरी लार्ज सेलिब्रिटी। सो सेम लाइक दैट, यहाँ पर कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है, जिनको हम पढ़ते हैं, उनको बोलते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप समझ में आया किसी को? मतलब जिनकी, क्या सर अल्कीन फंक्शनल ग्रुप नहीं है? अल्कीन इन डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल है, लेकिन उसकी इज्जत उतनी नहीं है जितनी बाकियों की है। सर जैसे मैं समझाता हूँ, आपको एक टेबल प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगली क्लास में जब आए, देखो ये पार्ट आप अभी छोड़ सकते हैं, पर जिन बच्चों को फ्यूचर की चिंता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तीनों कॉलम पढ़ सकते हैं। इफ़ दे वांट फॉर द फ्यूचर, अपने फ्यूचर के लिए पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। जिसको ये याद होगा उसको IUPAC और फंक्शनल ग्रुप आसान हो जाएगा, प्रीफिक्स सफिक्स एंड सफिक्स स्टार, है ना। आपको मैं कुछ बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ बेटा, सब बता रहा हूँ। परेशान ना हो जीवन में, न रहो न निराश करो मन को, जग में रहकर कुछ काम करो। ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर किसी का मन करे तो प्लीज़ इसको पढ़िएगा। यू विल एंजॉय दैट पार्ट, आप इसको एंजॉय करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? सर ये क्या है आगे? ये दिमागी ड्रग है डोपामाइन।
तुम्हारा बहुत हाई होना चाहिए। डोपा जो है, डोपा, ये एक कंपाउंड है। इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितने कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। ये है, जैसे ये फ्लावर में पाया जाता है, इतना बड़ा कुछ, इसमें इसके ड्यू निकालो, ड्यू, आओ इसके ड्यू निकालें, आओ। एक, दो, क्या रिंग है ना, डबल 3, डबल 4, रिंग 5, ये 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, लो कितनी डी होगी इसकी, 8 डी। फंक्शनल ग्रुप बताना है तो वो हम सीख रहे हैं। एक तो डबल बॉन्ड है, ये सब तो डबल सेम ही है ना, तो एक डबल बॉन्ड हो गई, एक तो आपका जैसे इसमें आपको क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, डबल बॉन्ड, या यू कैन राइट इन अल्कीन। एक फंक्शनल ग्रुप आपके पास अल्कीन है। दूसरा ये है, ये इसको बोलते हैं कीटोन। अभी आप सीखेंगे, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये पढ़ाया नहीं मैंने, आपको बता रहा हूँ ऐसे ही। कीटोन भाई बहुत हाईफाई तो नहीं हो गया, अब इतना ज़रूरत है, मैं तुमको सवाल बताया, आए हुए सवाल है। ये एस्टर है, पढ़ेंगे आप अभी। मैं आपको केवल एक क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ कि भैया तुम्हें क्या करना है वो बता दूँ इसे। इसमें तो तुम्हें क्या काम करना है, डी कितनी है और इनके फंक्शनल कौन कौन से अल्कीन है, कीटोन है और एस्टर है, समझ गए। दैट इज आंसर ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड में 3 फंक्शनल ग्रुप अलग अलग। सो अल्कीन तो एक से ज़्यादा है, अरे भाड़ में गया। डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से, अल्कीन है, कीटोन है और एस्टर है, बस और कुछ नहीं है। दैट इज योर आंसर। सो दैट इज अ फंक्शनल ग्रुप। ऐसे आप लोगों को बाकी कंपाउंड्स में, इनमें भी इन बताऊंगा। ये है आपका पैरासीटामोल, देखा है डोलो, अरे गधो तुम सबने कोरोना में कितनी खाई है, आज भी खाते हो पैरासीटामोल, ये वही है पैरा एसिटामोल। ये है एस्पिरिन, है, हाँ एस्पिरिन, सरदर्द वाली एस्पिरिन, ये एस्पिरिन है, एस्पिरिन। इसे फंक्शनल रूप बताने हैं, वे समझ रहे हो। ये रहा, ये है पेनिसिलिन, पढ़ा होगा, एंटीबायोटिक होती है ये आपका है एस्पार्टेम, ये आपका होता है ना स्वीटनर। आपने कभी देखा है वो डालते हैं चाय के अंदर, वो डालते हैं क्यूब्स डालते हैं उस टाइप से। इनमें इनके यूज अलग अलग है। ये भी एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो अलग तरीके से स्वीट मीठा करने में काम आते हैं। उसको इतने सारे बताने के, इनको मैं हटा दूंगा आपके लिए, यहाँ तक आपको करना है, ठीक है ना। आपके लिए 1 2 होमवर्क बता रहा हूँ मैं आपका, 1 2 ये आज कर लेंगे, ये आज हम कर लेंगे, ये हुई तब वो कर लेंगे। मतलब आपके लिए ये होमवर्क है, ये वाला जो पेज है ना आपके लिए ये होमवर्क है, ठीक है। आओ कुड़ी कहती मैंने जो गुवार ले लो, ये लो, ठीक है। आइए फंक्शनल ग्रुप सर कौन कौन से हैं। कहने को बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, बेंजीन इटसेल्फ अ फंक्शनल ग्रुप, समझ में आया, ठीक है, लिखे तो बढ़िया है। पर ये आपको जो बता रहा हूं, ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये सारे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैं। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, दे ऑल आर, जिनकी इज्जत है मार्केट में, जिनकी इज्जत है, समझ में आ रहा है आपको, बात समझ में आ रही है, जिनकी मार्केट में थोड़ी इज्जत है कि ये बाकी सब लोकल है, बाकी सब लोकल है, समझ में आ रहा है। तो ये वो ब्रांड्स है जिनकी वैल्यूज हैं। अदरवाइज जितने अल्कीन वल्कीन सब फंक्शनल ग्रुप तो है, कपड़ा तो वो भी है। जैसे ब्रांड्स आते हैं ना, यूएस पोलो, टॉमी हिल्फिगर, कैल्विन क्लेन, रेमंड, सब ब्रांड्स आते हैं ना बेटा, ये सब आपके ब्रांडेड है, ठीक है। लोकल कपड़ा जो है वो भी कपड़ा ही है, पर वही वाली बात है, सेम इधर इनकी कुछ वैल्यूज हैं। जैसे नंबर 1 पे आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आता है सल्फोनिक एसिड। मैंने यहाँ लिखा नहीं है वो, मैं भी लिख रहा हूँ, अभी टेंशन ना ले। ये टेबल तो आपके उसके ऑन द सेफ्टी साइड दी आपको मैंने, पर मैं अब आपको दूंगा, एक सेकंड बेटा, थोड़ी मैंने कहते जो गुवार ले लो, देखो आओ समझोगे, अरे मेरे अल्ट्रा गधो समझोगे। सबसे पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बोस है, ये गली का वो गुंडा है, ये गली का गुंडा है भाई। भाई देखो तमीज से समझोगे मजा आएगा तुम्हें खुद को पढ़ने में मजा आएगा कि अच्छा सर देखो ड्यू कितना आसान लगा तुम्हें, बाद में एक समय जब पढ़ते हो कितना टफ है।
कार्बोक्सिलिक एसिड, ये गली का गुंडा है, ये वही कहता है जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। मतलब समझ रहे हैं बात को, ये वो है गली का गुंडा। भैया मैं जहां से स्टार्ट, मतलब मेरे होते हुए 10 लोग हैं पर मेरी इज्जत सबसे ज्यादा है, ये बात ये कहता है हमारी याद को। तो ये क्या होता है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये तो एक यहां कुछ भी लगा लो, कार्बन डबल बॉन्ड OH COOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको मैं ऐसे भी लिख दूं COOH, 2 O है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं CO2H भी लिख सकता हूं, 2 है ना एक साथ CO2H। ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, दे ऑल आर कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं बात करूं दूसरे वाले की, एक और सल्फोनिक एसिड, इसी का भाई है वो। अब तुम बताओ क्या होता होगा, सल्फोनिक मतलब सल्फर। अच्छा, कार्बन की जगह क्या आ जाएगा, सल्फर। तो ये हमारा होता है, ये हमारा होता है S लगा दो, 6 बॉन्ड बनाता है S डबल बॉन्ड O, ये इसको बोलता हूं मैं SO, कितने हैं 1 2 3 3H, सल्फोनिक एसिड। दैट इज योर सल्फोनिक एसिड। तो ये सब क्या है ना, फंक्शनल ग्रुप है। अगर मैं आपसे कभी कंपाउंड पे लगा दूं, मैं आपसे पूछूं इसमें कैसे, भैया इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है, बोलोगे 2, 1 और 1 2, एक एसिड है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक सल्फोनिक एसिड है, ऐसे ये सवाल आएंगे आपके पास, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। समझे? अगले की बात है, अगला आता है एसिड एनहाइड्राइड। मतलब बना तो इससे ही है, इसीलिए इसको बोलते हैं एसिड डेरिवेटिव है, ये भी उसी से डिराइव हुआ है। ये है एसिड एनहाइड्राइड। नाम में क्या रखा है, मैं बोल रहा हूँ नाम में ही रखा है यहाँ पर। कैसे सर, एसिड का मतलब क्या हुआ, एनहाइड्राइड पानी निकाल लेना, मतलब क्या हुआ, 2 एसिड से जल निकाल लिया है। एक आदमी विनोद चिल्ला रहा है, सर जल कहाँ से निकालना है, अरे मेरे गधे तुझे नहीं निकालना बेटा, हमें इसको यहाँ से पानी ऐसे H2O पानी निकाल लिया है, तो ये क्या बन जाएगा, तुम खुद देखो, ये क्या शानदार सा कंपाउंड बनेगा, C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक एसिड ये था, पानी निकाल लिया, ये O बच गया, दैट इज योर एनहाइड्राइड। अब कई सारे बच्चे चिल्लाने लगते हैं, हाँ हाँ ये भी एनहाइड्राइड है। अरे मैंने कहा कहाँ से एनहाइड्राइड बनेगा, दो ये और ये साथ हैं, ये साथ हैं, पर इसके बाद सीधा CO है, यहाँ बीच में ये कार्बन आ गया, इस वजह से ये एनहाइड्राइड नहीं है भाई। ये गलती है एग्जाम में मत करना। कहीं पर पता है कहीं पर बच्चा क्या गलती करता है, देखना। मैंने कहा क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, हाँ 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 COOH, यही था सर ने ये बताया। अरे कहाँ बताया सर ने, ये CO के आगे कार्बन है, कार्बन फिर OH है, जबकि यहाँ पर क्या है, CO के साथ सीधा OH है। भाई देखो, जो बच्चा पढ़ने वाला होगा ना वो सीधा देख कर समझेगा, देख के समझेगा और अप्लाई करने की कोशिश करेगा। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ ये बात, बाकी छपरी तो छपरी है। मतलब इसमें समझ रहे हो, CO के साथ O है फिर CO है, गैप नहीं है, कहीं कार्बन नहीं आएगा बीच में, CO फिर ऑक्सीजन फिर CO, दैट इज योर एसिड एनहाइड्राइड, दैट इज योर एसिड। हाँ सही बोल रहा हूँ, हाँ देख लो, आप खुद देख लो, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, तो मैं 7 वाला है ना। फिर आता है आपका कार्बोक्सिलिक एस्टर, मतलब ये भी पक्का कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है, कार्बोक्सिलिक एस्टर। ये क्या है सर, ये है एस्टर, मतलब ये है C डबल बॉन्ड O है, सो ये तो सेम हो गया। अरे यहाँ H है, यहाँ H नहीं है, अच्छा मतलब ये भी यही ऐसे, मतलब इधर, मतलब O के इधर H नहीं हो सकता। अगर आपने गलती से यहाँ H लगा दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी प्रायोरिटी यहाँ पहुंच जाएगी। ओहो, यहाँ H नहीं हो सकता, इधर चलेगा, इधर नहीं चलेगा, इधर H होते ही ये बन जाएगा। मेरी बात समझ में आई, इसीलिए दैट इज योर कार्बोक्सिलिक एस्टर। अच्छा, इसीलिए आप अभी जो बता रहे थे, अब आप देखो, अब आप खुद देखो, ये सवाल अपन ने किया ना अभी, कि देखो C डबल बॉन्ड O
साथ में ऑक्सीजन, आगे है क्या C1H नहीं है, इसका मतलब ये जो पार्ट है ये है आपका एस्टर। समझ में आया? अब समझ में आया मेरे गधो? C1O, दैट्स इट, दैट सेगमेंट। सर आपने इसको कीटोन बोला, इसको कीटोन क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि साथ में ऑक्सीजन है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी ऊपर है। क्या आप तक कीटोन आया है क्या? एसिड आया, सल्फोनिक एसिड आया, एनाइड्राइड आया, एस्टर आया। एस्टर की औकात ज़्यादा है कीटोन से, पर यहाँ क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। आप यहाँ ऑक्सीजन लगा दो, लो, अब ये भी क्या बन जाएगा? एस्टर बन जाएगा। उसमें क्या है? समझ में आया किसी को? सो यही सब डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। मैंने आपके उस क्वेरी की बात का जवाब दिया जो आपके दिमाग में मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बात चल रही होती है कि अगर ये कीटोन तो ये कीटोन क्यों नहीं? क्योंकि ये साथ में ऑक्सीजन लेके बैठा है, तो ये एस्टर हो गया, और ये अकेला है तो कीटोन है। अच्छा ऐसा भी होता है? अरे भाई अगर ये एस्टर ये लेके बैठा होता है ऐसे यहाँ पे, तो फिर ये पूरा एनाइड्राइड हो जाता, एस्टर नहीं होता फिर। समझ रहे हो? अच्छा इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल, देखो बेटा समझना ये सब छोटी छोटी बातें। क्या मैं ऐसा बोल, देखो सर ये एस्टर क्यों नहीं है? ये क्योंकि यहाँ पे साथ में CO है, तो ये पूरा एनाहाइड्राइड है। ओहो, एनाहाइड्राइड की औकात ज़्यादा है, इसलिए वो ऊपर है, ये नीचे है। समझ में आया सबको? अच्छा तो फिर तो सर मैं यहाँ पे ये भी नहीं लगा सकता? बिल्कुल नहीं लगा सकते। ये लगाते तो ये बन जाएगा, बिल्कुल। आप यहाँ H लगा सकते हो, नहीं सर फिर तो ये बन जाएगा। ओ ले, अब समझ में आया सर, बाकी सब चलेगा, ये नहीं चलेगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इतनी बारीकी से पढ़ा रहा हूँ, गला फाड़ के अगर पढ़ा रहा हूँ ना भाई, ईमानदारी से सीखो यार। सही कह रहा हूँ, सीखने की कोशिश करो। 5वां आता है एसिड हैलाइड। लो फिर से एसिड बना, इसका मतलब क्या हुआ? ये थे ऑल आर एसिड डेरिवेटिव्स, थे ऑल आर एसिड डेरिवेटिव्स। मतलब सर मैं नहीं समझा। दे ऑल आर एसिड डेरिवेटिव, जो एसिड से ही डिराइव हुए हैं। कैसे सर, आप कैसे पहचाना? अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? CO, यहाँ होता है OH। OH हटा के क्या लगा दिया? हैलाइड, X लगा दिया। अब ध्यान से सुनना, अगर X अगर CO के साथ है तो ये एसिड हैलाइड है, और ये सिंपल ऐसे है तो ये सिंपल हैलाइड है, ये सिंपल हैलाइड है। मेरी बात समझना? अगर मैंने कभी ये दिया, देखो देखना, देखो बहुत तगड़ी चीज बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना। इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताऊं, ध्यान समझना, मजा आ जाएगा आपको। ये वाला कीटोन है और ये हैलोजन है। यहां 2 फंक्शनल ग्रुप है, हैलोजन अलग, ये अलग। यहां पे एक ही फंक्शनल ग्रुप है, ये पूरा। CO के साथ X है, X किसके साथ है डिपेंड करता है। एक बोल रहा है सर वो तो पता ही है, अरे ऐसी बात नहीं, मतलब CO के साथ अगर X है तो ये बन गया आपका एसिड हैलाइड, और यहां पे ये अकेला क्या है? हैलोजन। अकेला ये क्या है? हैलोजन। अगर अकेले की बात करोगे तो ये क्या है? अकेला क्या कहलाएगा? हैलोजन। ये क्या है? कीटोन। दोनों साथ क्लब हो गए एक साथ, ये बन गया एसिड। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, यही तो समझना है, यही तो समझना है। ये देखो ना, ये लिया ऐसे लिया तो ये कीटोन है और ये अल्कोहल है। एक बोल रहा है सर हमारा वाला, अरे हाँ तुम्हारा वाला, एंजॉय कर लेना। लेकिन हाँ दोनों अगर साथ होते ये बन जाता कार्बोक्सिलिक एसिड। ये डिफरेंस है भाई, भाई यही तो डिफरेंस है। इसको नहीं बताता हूँ, यही तो डिफरेंस है, यही तो डिफरेंस तुम्हें समझना है मेरे भाई, तुम्हें यही तो डिफरेंस समझाना है और समझना भी है। समझ में आया सबको? नहीं मिटाया, डोंट वरी, वो कॉपी कर दिया है ताकि आपको स्लाइड में मिल जाएगा, बैच में मिल जाएगा तुम्हें। ये है आपका। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। छठा अब आता है एसिड अमाइड। इसमें भी सेम वही लोचा है, ध्यान से सुनना। जैसे इसमें है ना कि CO के साथ X है तो इसकी औकात अलग है, जैसे एसिड अमाइड क्या होता है? CO ये भी इससे बना है, तो OH हटा के N, ये है एसिड अमाइड। अगर यहां पे देखो ध्यान से सुनना, लेकिन ये भी 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 3 टाइप का। 3 टाइप कैसे सर? दोनों H हैं तो नाइट्रोजन A कार्बन से अटैच है, इसको बोलते हैं 1 डिग्री एसिड अमाइड। एक H हो और एक कार्बन हो, तो इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, इसको बोलते हैं 2 डिग्री एसिड अमाइड। और ये भी कार्बन ये भी कार्बन ये भी कार्बन, 3 कार्बन हो गए तो 3 डिग्री एसिड अमाइड। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एसिड अमाइड। लेकिन इसके साथ जब नाइट्रोजन है तो एसिड अमाइड है। अलग अलग हुए तो ये अलग और ये अलग। जैसे सर एग्जांपल दो, मैं एग्जांपल उसी पेज पे समझाता हूँ तो क्या आपको और अच्छे समझ में आएगा। इसी पेज पे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ और मजा आएगा आपको, देखना।
कितना तगड़ा एग्जाम्पल है, मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात को। जो बच्चा समझदार है वो एकदम हो रहे सर कितना तगड़ा चीज़ है ये। यहाँ देखना, ये आपका अमाइन है, हमने हमने कल डिग्री अमाइन निकाला था ना, 1 डिग्री अमाइन, ये 1 डिग्री एन एक कार्बन से अटैच्ड है, ये कीटोन है, कीटोन है और ये 1 डिग्री अमाइन है। यहां पर ये पूरा का पूरा ये NH2 CO के साथ अटैच्ड है, ये आपका हो गया 1 डिग्री एसिड अमाइड। सर कितना डिफरेंस हो गया, ये बहुत भयानक डिफरेंस है भाई ये, 1 डिग्री एसिड अमाइड। समझ में आ रहा है, कीटोन 1 डिग्री अमाइन 1 डिग्री एसिड। अच्छा यही तो फर्क है, यही तो फर्क है भाई, यही तो एडवांस है भाई, यही तो मजा है इसके अंदर। समझ में आ रहा है क्या, कसम से, दैट इज एसिड अमाइड। आप खुद चेक कीजिए, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, एक एक छोटी छोटी चीज़ पे देखिए। अब आएगा नाइट्रल साइनाइड, आपसे ये तो सबको पता है। अच्छा इन सब के आप डी भी निकाल सकते हो, और या मैंने ये तो आपको बताया ही नहीं, अभी वो तो खुद निकाल लोगे। इसकी डी कितनी है, अरे एक पाई बॉन्ड है, इसकी कितनी है 2 पाई बॉन्ड है 2 डी। इसकी कितनी है 2 पाई बॉन्ड है 2 डी। 1 पाई बॉन्ड है 1 डी, इसमें क्या याद करना, 1 पाई बॉन्ड 1 डी, 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 उसमें क्या है। अब आता है साइनाइड। साइनाइड क्या होता है सर, साइनाइड होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, C की तीनों बॉन्ड नाइट्रोजन से लगी, इसको बोलते हैं साइनाइड, ट्रिपल बॉन्ड N। अच्छा ये हुआ तो ऐसे, ये हो गया आइसोसाइनाइड, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, दोनों अलग अलग लोग हैं। ये है आइसोसाइनाइड, कौन है बेटा, आइसोसाइनाइड। ये है साइनाइड, ये है आइसोसाइनाइड, दोनों अलग अलग लोग हैं, ये साइनाइड है। तो सर अच्छा इसकी ड्यू कितनी है, अच्छा सॉरी रहने दो इसको यहीं पे, इसकी ड्यू कितनी है 2, 1 सिग्मा 2 पाई, 2 पाई मतलब 2 ड्यू, ऐसा निकाल भाई, ड्यू सब निकालते रहो ना, क्या दिक्कत है, 8 नंबर लिया, ठीक है। अब आता है एल्डिहाइड, अरे वाह, एल्डिहाइड क्या है सर नया, एल्डिहाइड के अंदर C डबल बॉन्ड O। सर आपने ये तो कहा था कीटोन है, अरे भाई इधर भी कार्बन होगा तो कीटोन है, एक तरफ H हुआ एक किसी भी एक साइड, तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड CHO, इसको ऐसे लिखते हैं CHO। एक तरफ H हुआ ना किसी भी साइड, तो भाई ये एल्डिहाइड हो जाएगा। हाँ अगर, भाई देखो डिफरेंस समझना सभी लोग, अब ये मत कहना सर ये तो हर जगह था तो पर उसके साथ कुछ और भी था। यहाँ अगर H की जगह X होता तो ये एसिड हैलाइड बन जाता, NH2 होता तो एसिड अमाइड बन जाता, O होता तो एस्टर बन जाता, OH होता H की जगह तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता। यही तो फर्क है। कीटोन में इधर दोनों तरफ कार्बन है, दोनों तरफ कार्बन है, CO के इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, जैसे आपने ये लिया इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, तो दैट इज योर कीटोन। इसलिए मैं कब से कीटोन लिख रहा हूँ। साथ में अगर यहाँ O लगा दिया तो ये कुछ और बन जाएगा, तो ये एस्टर बन जाएगा, समझ में आ रहा। आपने H लगा दिया तो ये अल्डिहाइड बन जाएगा, ये डिफरेंस है। समझ में आप लोगों को, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ऑल ऑफ यू। ये दिल से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बहुत छोटा वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है एल्कोहल, इनको तो मैं यही बता देता हूँ। 10 नंबर एल्कोहल, इसको तो कौन नहीं जानता। विनोद चिल्ला रहा है कि सर ये तो मैं अभी आपके साथ लेके, अरे ऐसी बातें नहीं करनी, तुम्हें एग्जाम क्लियर करने हैं, कैसी बातें करनी है। बोला सर ये तो हम बचपन से जानते हैं, टीवी में देखते आ रहे हैं, नहीं छोटे बच्चे हैं। एल्कोहल है ये, एल्कोहल का भाई सल्फर अगर आ गया तो थायोल, ये प्रायोरिटी लिस्ट में भी है। अमाइंस आपने पढ़ा, आपने अमाइंस, इमाइंस की जरूरत नहीं है, इमाइंस की जरूरत नहीं है आपके, अमाइंस बहुत है। अमाइंस आपने पढ़ा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आपने कल पढ़ाई था, अभी बताया। दैट इज अ फंक्शनल ग्रुप फॉर ऑल ऑफ यू। ये था फंक्शनल ग्रुप। आओ डोपामाइन की बात करें। दिमागी ड्रग, इसमें एक शानदार चीज निखर के सामने आएगी, इसमें नोट भी लिखवाऊंगा आपको भी मैं। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो सर ये तो हम अब आपने हमको अभी बताया, ये NH2 है, तो CO तो नहीं है, पहले चेक करेंगे CO तो नहीं है, CO नहीं है, NH2 है, तो ये अमाइन है। कौन सा अमाइन है, एक कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री अमाइन है, ये प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन। समझ आया। तो डोपामाइन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, प्राइमरी अमीन। ये कौन सा अल्कोहल, ये कौन सा है, अल्कोहल। दोनों सेम है। इसको एक चीज बताता हूं, इसको क्या बोलते हैं, ये है आपका फिनाइल। याद करो बेंजीन था ना, बेंजीन।
फिनाइल और OH ओल इसको बोलते हैं फिनॉल। तो फिनॉल और अल्कोहल आर टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, दैट्स व्हाई दिस OH मैं लिखवा रहा हूं, डोंट वरी, इट इज नोन एज फिनॉल। क्या बोलते हैं इसको? फिनॉल। बेंजीन पे लगा हुआ OH, मैं आपसे एग्जांपल, एक तगड़ा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ये दोनों में मजा आ जाएगा आपको। एक शानदार सी चीज, ये आपका फिनॉल है, ये आपका फिनॉलिक ग्रुप है, और ये आपका अल्कोहल है। ओ भाई, दोनों अलग अलग है सर। ये OH है, बेंजीन से जुड़ा हुआ नहीं है, बेंजीन के बाद कार्बन है फिर OH है, और ये बेंजीन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये फिनॉल है। ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है, दोनों पर दोनों सेम है, इसलिए मैंने अलग नहीं लिखा। तो डोपामाइन में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप मौजूद है? डोपामाइन के अंदर एक तो फिनॉल है, और दूसरा आपका 1 डिग्री अमाइन है। ओ भाई साहब, कितना तगड़ा क्वेश्चन बन गया। तो आप इसमें लिख भी सकते हैं, नोट करके लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए, नोट। चलो क्लास देख रहे हो, लिख लीजिएगा। अल्कोहल एंड फिनॉल आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। दूसरा लिखिएगा प्लीज, है ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अमाइंस जो हैं वो भी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। और तीसरा एसिड अमाइड था ना, आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। एंड लास्ट एंड फाइनल 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल आर सेम फंक्शनल ग्रुप। अब अल्कोहल में तो, क्योंकि अल्कोहल का खुद का तो कुछ है ही नहीं ना, अल्कोहल की डिग्री तो वो डिग्री है जो सामने वाले से अटैच्ड है, जो कार्बन की डिग्री है वही अल्कोहल की डिग्री, खुद का तो कुछ है ही नहीं। लेकिन नाइट्रोजन के केस में तो खुद का है ना, ये कितने कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए ये अलग अलग है और ये सेम है साले, और ये तो अलग है ही। दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू। ये आपको करके आना है, ये हम अभी करेंगे। पर ठीक है, चलो एक काम करते हैं, मुझे अभी जब मैंने देखा तो पता लगा, देखो ये सवाल आया IGSO स्टेज 1 2014-15 में, ये पैरास्टामोल एस्पिरिन है। इत्तेफाक देखो, मैं तो क्लास में ऐसे ही कराता हूँ। अच्छा, इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कौन से, ये लिख लेते हैं, ठीक है अपने आप। ये CO है, तो मास्टर ने आपको क्या सिखाया? CO है तो पहले चेक करो कीटोन है या आसपास कुछ लगा हुआ है, कार्बन है तो छोड़ो, नाइट्रोजन है, शिट, तो CO के साथ नाइट्रोजन जब आता है, इसको क्या बोलते हैं? एसिड। अभी आप लोगों को पन्ने पलटने पड़ सकते हैं, कौन सा कौन सा कौन सा ऐसा करें, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो समझ में आ जाएगा। तो ये देखो, बेंजीन के साथ OH लगा हुआ है, ये है फिनॉल। समझ में आया? इसकी बात करें, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? COOH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक बात है। और कौन सा है? ये कौन सा है? ये CO है, अरे वाह, कीटोन नहीं सर, कार्बन, कीटोन, ऑक्सीजन। ये वाला कौन सा होता है? ये होता है एस्टर। अरे वाह, हमने चारों फंक्शनल ग्रुप लिख लिए जो होते हैं। अब चेक कर लेते हैं कौन सा नहीं है। एस्टर है, कीटोन नहीं है, अल्कोहल है। अब सर यहाँ पे डाउट हो गया, अल्कोहल कहाँ है, फिनॉल है यहाँ, तो अब क्या करें, इनको भी नहीं आता, तो इसे 2014-15 की बातें हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड सही है। अब तुम इन दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा मारे सर, तो आप ये देखना, इन्होंने पक्की बात है इसको अल्कोहल मान लिया है, पक्की बात है अल्कोहल मान लिया है। समझ में आया तुमको? तो अल्कोहल इन्होंने माना, जबकि ये फिनॉल है। कौन बताया इन्हें? IGSO वालों को कौन बताया कि भैया तुम गलत हो, वैसे अल्कोहल नहीं है, फिनॉल है, बट ठीक है चलो। कीटोन तो है ही नहीं ना, कीटोन तो कहीं पे भी नहीं है ना, तो कीटोन तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, कभी ऐसा आ जाए ना, फंस जाओ कि क्या करूं सर मैं, अब मैं क्या मानूं, तो आप भावनाओं को कंट्रोल कीजिएगा कि मेरे को ज्ञान पता है कि ये अल्कोहल नहीं, ये फिनॉल है, पर उस ज्ञान को अभी यूज़ नहीं करते। चलो ठीक है, इसको ये बेवकूफ़ लोग हैं, इन्होंने ये माना होगा, सो ये बेवकूफ़ है, 100% बेवकूफ़ भाई, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी तो कोई करता ही नहीं है।
आप समझ रहे हो, आपको मैं IGSO के सवाल भी करा रहा हूँ, मैं आपको जितने हो सकते हैं सभी सवाल, चाहे स्टेज 1 चाहे स्टेज 2, मैं आपको सब पढ़ा के भेजूंगा, आप टेंशन ना लें। आप जब मेरे पास स्टेज 2 के लिए आएंगे तो मेरे पास पढ़ाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि मैं आपको स्टेज 2 तक का सब पढ़ा चुका हूँ। अभी जो 4-5 लेक्चर होंगे, आज दूसरा लेक्चर है, मैं शायद 4 या 5 लेक्चर लूँगा, उसके अंदर मैं आपको स्टेज 1 स्टेज 2 सब पढ़ा दूंगा, और नॉट ओनली स्टेज 1, क्योंकि एक बार पढ़ें, ढंग से पढ़ें, मज़ेदार पढ़ें, चाहे 1 हो चाहे 2, आप कुछ भी पूछ लो, तुम्हारी औकात हो जितना पूछ लो, हमने सब पढ़ लिया है। उस तरह का ज्ञान चाहिए जीवन में, समझ में? तो ये हमने फंक्शन रूम निकाल लिए इन दोनों में। एक सवाल और करते हैं, इस टाइप का सवाल, सर ये क्या है, C3H6O में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं? तो आप ये देखिए, सबसे पहले ड्यू निकालिए, ड्यू कितनी है, तो ड्यू कितनी है, तो ड्यू है 3 के लिए कितने चाहिए, 8, कितने हैं 6, कितने हैं 6, कितने कम है, 1 ड्यू हो गई, 2H कम है, 1 ड्यू। 1 ड्यू का मतलब क्या हुआ, या तो एक डबल बॉन्ड है या एक रिंग है। अब मुझसे कोई पूछ ले, ए ऑप्शन, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड पॉसिबल है इस फॉर्मूले के साथ, तो भैया कैसे होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की ड्यू तो 1 है, आराम से लिखो, चेक करो, ये रहा ड्यू तो 1 मैच हो रही है, एक डबल बॉन्ड आ रही है, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 1, यहाँ कितने हैं 2, ये पॉसिबल नहीं है। मेरे से कोई पूछ ले 1 एल्डिहाइड, क्या ये पॉसिबल है, सर एल्डिहाइड क्या था, बच्चे पन्ने पलट रहे हैं, ये तो 1 ड्यू है, हाँ है, एक पाई बॉन्ड है, 1 ऑक्सीजन है, हाँ है, बात खत्म, मतलब ये वाला पॉसिबल है। मैंने लिखा एस्टर, क्या पॉसिबल है, एस्टर क्या होता था, C डबल बॉन्ड O, 1 ड्यू, यस, ऑक्सीजन कितने हैं, 1, यहाँ कितने हैं 2, सेम लोचा, डी। मैंने लिया एल्कोहल, एल्कोहल क्या होता है, OH, क्या ये पॉसिबल है, हाँ ये पॉसिबल है, 1 ऑक्सीजन है, हाँ है, पर तो ड्यू तो 1 नहीं है, तो ऐसा कहाँ लिखा है कि ड्यू जो है वो फंक्शनल ग्रुप के साथ ही होनी चाहिए, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कर लूँ, ये लो, एक काम करते हैं ना, ये लो, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, लो ये रहा, ड्यू 1, ऑक्सीजन 1, 3 कार्बन, फॉर्मूला मैच कर रहा, चेक कर लो। सर कैसे किया, आपको ऐसे सवालों में क्या करना चाहिए, या तो ऑक्सीजन और डी यू, ध्यान सुनना बेटा, ऑक्सीजन और डी यू ये दोनों या तो बराबर मैच हो रहे हैं, और जैसे इसमें हो रहा है ऑक्सीजन भी बराबर है और डी यू बराबर है, या इसका सबसेट, इसके अंदर का पार्ट, इसके ऊपर नहीं जा सकते आप, 1 ऑक्सीजन को 2 ऑक्सीजन नहीं कर सकते, वो तो है ही नहीं ना, आप डी यू 1 है, आप 2 नहीं कर सकते, वो काम नहीं करेंगे, समझ में आया? सो दैट इज अ रिक्वायरमेंट, तो ये भी आपका पॉसिबल है, एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो वापस बता दूंगा, पर बहुत अच्छा पार्ट बताया मैंने आपको, थोड़ा टफ पार्ट बता दिया, माफ़ करना अगर गलती होगी, मेरे मुंह से निकल गया। अब आज की क्लास के केवल 2 छोटे छोटे पार्ट बचे हैं अब तो, होमोलोगस कंपाउंड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत आसान है ये तो, बहुत आसान, आसान नहीं, बहुत बहुत आसान है, आसान नहीं बहुत ज़्यादा आसान है। हम भी थोड़ा सा जल पी लें, थोड़ा सा जल पी लें, थोड़ा सा जल पी लें। आई होप आप सबको समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा। चलिए, एकदम बहुत अच्छे पार्ट थे। होमोलोगस कंपाउंड बहुत आसान है भाई, देखना अभी तुम बोलोगे हैं राम, हैविंग सेम GF, लोग पीछे से ऐसे करके हंस रहे हैं क्या, अबे कहते हैं सेम जनरल फॉर्मूला, सेम मतलब वो एक ही खानदान को बिलोंग करते हो, जैसे आज है ना मेरे दादा परदादा, हम सब एक ही खानदान के लोग हैं, समझ रहे बात को, मैं हुआ, मेरी बच्ची हुई, मेरे पिताजी हुए, दादा परदादा, ये सब एक ही खानदान के लोग हैं, तो ये सारे सबका एक ही फॉर्मूला है भैया, सब ये बंसल खानदान, अग्रवाल खानदान में बंसल के अंदर ये सारे लोग आते हैं, तो ये जनरल फॉर्मूला हुआ।
सबके एक साथ है, वो हुआ सेम। समझ में आ रहा है? सेम फंक्शनल ग्रुप, सबका फंक्शनल, एक का एसिड है, एक का एस्टर है, नहीं चलेगा। सब बंसल 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 बंसल, सारे एक गोत्र के हैं, सारे एक ही खानदान को हैं, सबका फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। और अगर फॉर्मूला सेम है तो आई कैन राइट सेम डी यू, डी यू भी सेम है। लो आप तो इससे ही चेक कर लेना, आपका सवाल आए कि क्या ये सेम होमोलोगस कंपाउंड है या नहीं है, तो आप पता क्या चेक करना, आप डी यू चेक करना, डी यू सेम है, हाँ है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, हाँ है, तो हाँ होमोलोगस है। कार्बन सेम होना जरूरी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है ना, तुम्हारी जो उम्र है, तुम्हारे दादा की परदादा की और बड़ी बड़ी उम्र है, तो कार्बन ऊपर नीचे हो सकता है। मान लो मुझसे कोई पूछ ले क्या ये दोनों होमोलोगस कंपाउंड से, अरे भैया डी यू जीरो, 2 कार्बन एक सीएल, फंक्शनल ग्रुप सीएल, फंक्शनल ग्रुप सीएल सेम, 4 कार्बन एक सीएल, 2 कार्बन एक सीएल, हाँ बिल्कुल है, ये दूसरे खान, ये दूसरा मेंबर है खानदान का, वो चौथा मेंबर है खानदान का, दैट्स इट, ऐसे कर सकते हो। तो फंक्शनल ग्रुप सेम, डी यू सेम, वो तो एक ही बात हो गई। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सर सेम केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों? अरे करो जब फंक्शनल ग्रुप ही सेम है तो क्या केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, बट कार्बन अलग अलग हैं तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। कल मैं आपको यह भी सिखा दूंगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है। कल मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो ये एक सिंपल सा बात है। अच्छा एक कई सारी किताबों में लिखा होता है दे हैव डिफरेंस ऑफ 14, अरे क्या डिफरेंस ऑफ 14 भाई, मान लेते हैं तेरा मिथेनॉल ये है, ये रही जहरीली शराब, ये रही काम की शराब, अरे काम की मतलब जिनको पसंद है उनको, मैं हमारा नहीं ये। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो आप, किसका डिफरेंस है, ये और ये तो सेम हो गए, ये और ये सेम हो गए, फर्क किसका है, CH2 का। तो एक खानदान के पहले और दूसरे मेंबर के बीच में डिफरेंस कितना आ गया, CH2 का। कार्बन का मास कितना होता है 12, H का मास कितना होता है 1, तो 2H है 2, तो 14 ग्राम है ले। मतलब क्या हुआ, डिफरेंस ऑफ CH2, मतलब सर इन कॉन्जर्केटिव मेंबर्स, कॉन्जर्केटिव मेंबर्स मतलब अब हमें एक CH2 और जोड़ना है, तो CH3 CH2 CH2OH इसका अगला खानदान का मेंबर हो जाएगा, फिर उसका अगला CH3 CH2 CH2 CH2OH, ऐसे जोड़ते जाओ, उसमें क्या है। सो दैट इज द डिफरेंस ऑफ CH2 14 ग्राम। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ये होमोलोगस था। अब मैं आपको एक सिंपल सा बात बता रहा हूँ, होमोलोगस में चलो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, आ जाओ। 4 दे रहा हूँ मैं, आपको बताना है कौन कौन से होमोलोगस सीरीज के मेंबर है या नहीं है, इन चारों में कौन कौन से मेंबर्स हैं या नहीं है। क्योंकि अगली क्लास पूरी समर्पित होगी, आधा घंटा चलेगा आइसोमेरिज्म, 1 घंटा चलेगा IUPAC, हाई मतलब या फिर 40 मिनट चलेगा। बिल्कुल आराम आराम से करवा रहा हूँ भाई, बहुत धीरे धीरे, ताकि बच्चा जब सीखे तो मजा आ जाए उसको। 4 ऑप्शन दिए मैंने आपके सामने, आपको चेक कीजिएगा भाई। चेक कीजिए क्या ये तीनों होमोलोगस सीरीज के मेंबर है कि नहीं है। है या नहीं है, यही पता करना है आपको। चेक कीजिए, है ना। तगड़ा सवाल है, कौन कौन से हैं कौन कौन से नहीं है। इट कैन बी मल्टीपल, कौन कौन से होमोलोगस सीरीज के मेंबर है या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज। सर एक बार कैसे चेक करूं, तो चेक करो चेक करो फंक्शनल वो डी यू एक एक एक, डन। मान लो ये ऐसे होता फिर तो अलग हो जाते, एक डी यू, ठीक है। फंक्शनल रूप सेम है कि नहीं, ये कौन सा फंक्शनल रूप है,
कीटोन। तो आप समझ रहे हो जो टॉपिक आपने आज पढ़ा डीयू और फंक्शनल उसी में बेस्ड टॉपिक है ये, उसी का सबसेट है कीटोन। ये कौन है? कीटोन। ये कौन है? ये अल्डिहाइड है? तो हमें तो लगा सेम है बेटा, एच है इधर, एच एल्डिहाइड है, तो ये सेम नहीं। ये दोनों एक ही सीरीज के लोग हैं, एक ही खानदान के लोग हैं, पर ये तीनों एक साथ नहीं हो सकते बिकॉज वो अल्डिहाइड के खानदान का है, ये दोनों कीटोन के खानदान के। अबे समझ में आया मेरे बेवड़ो? ये लिया। ये कौन है? कीटोन। ये कौन है? अमाइन। वो भी कौन सा वाला? 1 डिग्री। क्यों लिख रहे हो सर ऐसा? आपको मेरा अभी नोट लिखवाया था कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अलग अलग है। ये कौन सा है? कीटोन। ये कौन सा है? अमाइन। ये कौन सा है? ये एसिड अमाइड है। गलती मत कर बैठा ना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। तो ये फंक्शनल रूप ही सेम नहीं है। ये वाला इसको कुछ चेक करे सर, अरे बोलो ना डी और फंक्शनल रूप। फंक्शनल रूप Cl Cl Cl। अब डी चेक करनी है। डी 7 के लिए कितने चाहिए? 14। अब पता है आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते, जितने हैं उसके डबल से एक कम हो रहा है यहाँ पे बार बार। 7 दूना 14, एक कम है। 5 दूना, अरे यार सॉरी यहाँ पे 9 आएगा। एक कोई तो आंसर करोगे, सॉरी। अब करो। 7 का डबल 14, एक कम Cl। 5 का डबल 10, एक कम Cl। 4 का डबल 8, एक कम Cl। मतलब ये पक्की बात है, होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं। जिन लोगों का पहले आया, सॉरी यार, सॉरी, दिल से सॉरी। भावनाओं में मैं भी अभी बनाया बैठ के तो एकदम भावनाओं में जाता हूँ। सो ये भी आ रहा हमारा आंसर। तो जिन बच्चों का ये आंसर आ रहा है वो जाके आज कह देना घर पे कि आज से मैं OH कंज्यूम करता हूँ। बेटा ये अल्कोहल है। ये कौन है? अल्कोहल, जहरीली शराब। ये कौन है बेटा? एक बोल रहा है, विनोद बोल रहा है सर मेरे काम आ रहे, तेरे काम की नहीं। ये कौन है? बोला अल्कोहल। अरे गधे, ये HOH है, ये पानी है। H2O है, ये जल है, जल, और जल ही जीवन है। अगर ये अल्कोहल होने लगा तो बोलोगे अल्कोहल ही जीवन है। गधे, ये HOH है, HOH पानी है, पानी पानी। बोल रहा है सर ये ब्लू क्यों है? अरे तो ब्लू है ना पानी पानी, तो ये पानी है, पानी, जल, वाटर। ये H2O है बेटा, H2O लिखा ऐसे है, तुम्हें लग रहा है अल्कोहल है, अल्कोहल। अबे हर दिखने वाला OH अल्कोहल नहीं होता। तुम्हें रास्ते में समझ रहे हो, तुम आज से तुम जो पी रहे हो, अगर ये अल्कोहल होता तो तुम बैठ के क्लास नहीं कर रहे होते, तुम झूम रहे होते। झूमबर, समझ रहे बात को? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अल्कोहल नहीं है भाई, ये अल्कोहल नहीं है, ये पानी है, पानी। अगर पानी अल्कोहल हुआ तो फिर जज्बात बदल जाएंगे। दैट इज द पानी। ये दोनों अल्कोहल है। जब वो कार्बन से अटैच होते हैं तब उनको अल्कोहल बोलते हैं। H के साथ तो वो पानी बन जाता है। समझ में आ रहा है क्या? आई होप आपको समझ में आया हो। तो ये भी होमोलोगस सीरीज के मेंबर नहीं है। ये दोनों मेंबर हैं पर ये नहीं आ रहा साला, इसीलिए ये नहीं है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। बहुत आसान था, दिल से बोल रहा हूँ, बहुत आसान है। आज का लास्ट एंड फाइनल टॉपिक दैट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान है, 5 मिनट का टॉपिक है। जैसे आप लोगों ने होमोलोगस सीरीज किया ना, वैसे ही ये वाला 5 मिनट का टॉपिक है, मात्र 5 मिनट का, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ लिए, फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिया, DU पढ़ लिया, होमोलोगस पढ़ लिया, डिग्री ऑफ कार्बन हाइड्रोजन पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ ली, प्रेजेंटेशन पढ़ लिया। अब क्या बचा सर? अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नामकरण की बातें, उनको कैसे क्लासीफाई किया। पहली बात तो वो हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है। देखो आपके 9th क्लास में जनरल बात हाइड्रोकार्बन की गई है, आपके 9th क्लास में, 10th क्लास में हाइड्रोकार्बन की बातें की गई हैं। 11th 12th में आगे चलते हैं तो मैं आपको सब पढ़ाऊंगा, लेकिन क्लासिफिकेशन ये रहा, ठीक है। थोड़ा सा हमारे जो भैया थे उन्होंने थोड़ी सी HOH ले रखा था। हाँ सर, ये क्या है, क्या है मतलब क्या बताना चाहते हो? ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। इसको मत देखो, ओपन चेन, क्लोज चेन, ओपन चेन, क्लोज चेन, समझ में आ रहा है? साइक्लिक, असाइक्लिक, ओपन चेन असाइक्लिक, क्लोज चेन साइक्लिक, क्लोज चेन साइक्लिक, ओपन चेन असाइक्लिक। अब सर जो ओपन चेन है, इट कैन बी अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अपन जो पढ़ा, तो इट कैन बी सैचुरेटेड, इट कैन बी
अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड जो हमने अभी पढ़ा सेचुरेट है, जिनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुमने ठूस रखा है खाना भर भर के, तुमने H2 के मॉलिक्यूल ठूस रखे हैं फुल भरपेट, तो तुम बोलोगे मैं सेचुरेट हो चुका हूँ, मुझे और कोई जरूरत नहीं है। सो इसमें आता है जब सारी ऑल सिंगल, ऑल CC, सारी बॉन्ड क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, सारी CC बॉन्ड क्या हो, सिंगल हो। लो यहां पे क्या होगा आंसर में, या तो ये होगा या ये होगा, या तो डबल होगी या ट्रिपल होगी या दोनों हो सकती है। मान लीजिए ये लिया, ये अनसेचुरेटेड है, तभी तो कितनी DU है, 2 DU है। इसको सैचुरेट कितने H2 डालने पे बना दोगे, 2 H2 डालने पे। ये लो डबल भी है, ट्रिपल भी है, ये आपका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड है। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, सीरियसली कह रहा हूं बहुत आसान है। अब आते हैं साइक्लिक पे। ये पार्ट आप आगे पढ़ोगे, अभी होमो हेट्रो पढ़ेंगे, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक आगे पढ़ेंगे। अभी आपके NSCGS में नहीं है ये, इसको बोलते हैं एलिफेटिक साइक्लिक, जो कि एरोमेटिक हम पढ़ेंगे आगे, हाकल रूल को फॉलो करते हैं ऑल, वो सब आपके सिलेबस में कसम से नहीं है। पर हाँ ये चारों ही साइक्लिक कंपाउंड है। ये आपके सिलेबस में है कि होमो क्या है और हेट्रो क्या है। सर ये होमो हेट्रो क्या है, अबे गधो बचपन से पढ़ रहे हो। होमो मतलब क्या होता है, सेम, हेट्रो मतलब दूसरा। अरे फिर तो काम ही हो गया, मतलब दुनिया के ऐसे कंपाउंड when ring is made of same atom, किसी एक सेम एटम से बनी, चाहे वो कार्बन हो हाइड्रोजन हो। हाँ हम ऑर्गेनिक में सब बात कार्बन की करते हैं, बाकी कार्बन से हो, नाइट्रोजन की हो, ऑक्सीजन की हो, सेम एटम की बनी हुई हो तो उसको बोलते। अब आप खुद सोचो सेम मतलब क्या होगा, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे बेंजीन पूरी कार्बन की बनी हुई है, फिनॉल, अरे सर फिनॉल तो नहीं हो सकता क्योंकि ऑक्सीजन आ गया। अरे मेरे गधे, ऑक्सीजन तो बाहर है ना, रिंग तो कार्बन की बनी हुई है, बाहर तो चाहे जो तेरी मर्जी पड़े वो लगा। समझ आया तेरे को, ये ले लो, ये सब आपके होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। और अगर एक भी व्हेन एटलीस्ट 1 रिंग, मान लो एक कंपाउंड में 100 रिंग है और एक रिंग के अंदर भी एटलीस्ट 1 रिंग कंटेन्स हेट्रोएटम, देन इट इज नोन एज हेट्रोसाइक्लिक। ओहो, मतलब अब समझ में आया सर, ये हेट्रोसाइक्लिक इसलिए नहीं है इनके रिंग के अंदर नहीं है। मान लो ऐसा होता, और सर ये तो कार्बन है, तो भैया कार्बन तो है, पर ये साथ में जो फ्री का नाइट्रोजन आ गया ना रिंग के अंदर, ये तो कार्बन की है, तो सर इसको होमो बोलो, इसको हेट्रो बोलो। अरे गधे, दो अलग अलग थोड़ी बोलोगे, ये पूरा कंपाउंड को आप क्या बोलोगे, हेट्रो। क्यों बोलोगे, क्योंकि ये वाला नाइट्रोजन रिंग में आ चुका है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज। मतलब सर 100 रिंग है, कोई एक रिंग के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कुछ भी प्रेजेंट आ गया रिंग के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। दिल से बोल रहा हूँ, बहुत आसान है, कुछ भी बहुत टफ नहीं है, बस आपको रिंग देखनी है और आंसर करना है, एंड दैट इज द टुडेज क्लास फॉर ऑल ऑफ यू। आज मैंने 3-4 सवाल भी किए प्रीवियस ईयर के, अगली क्लास में थोड़े और सवाल आएंगे। जब आइसोमेरिज्म और IUPAC पढ़ लोगे तो अगली क्लास या उसकी अगली क्लास में सवाल बहुत सारे आएंगे। आई होप आप सभी को आज की क्लास थोड़ी बहुत समझ में आई हो। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एंड फंक्शनल पार्ट 2 वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कुछ नहीं, होमो हेट्रो तो बहुत आसान है, आपने भी देख लिया, कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है क्या सर। ये एरोमेटिक वाला पार्ट आएगा आगे, टेंशन ना लो, आएगा, है ना। सो दैट इज अ कंप्लीट पार्ट ऑफ द टुडेज क्लास। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, आज्ञा दीजिए। और आज आपको मैंने 2 होमवर्क दिए हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। पहला जो है वो है आपका DU ऑफ दैट कंपाउंड, और दूसरा वो रोहित अग्रवाल सर का DU। दोनों के DU निकालने हैं आपको पिछले क्लास में मैंने मेरे नाम का आपको डिग्री निकलवाया था, और
स्ट्रक्चर फॉर्मूला निकलवाया था। आज मैं आपको रोहित अग्रवाल सर की डी निकलवाऊंगा और एक कंपाउंड की डी, दो की डी निकालनी है, आपको आंसर लिखना है। और दो, ये होमवर्क है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना है, ये आपका होमवर्क है। ये आपको, इनमें आपको फंक्शनल ग्रुप निकालने हैं, जैसे कि एस्टर है, ऐसा आपको फंक्शनल ग्रुप निकालने हैं, ठीक है। ये आपको फंक्शनल ग्रुप निकालने हैं। और देखो ईमानदारी से कह रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप पे सवाल आया है ना, तो अभी आने की उम्मीद पूरी रहती है, तो अच्छे से कीजिएगा। आई होप आप सभी को मेरी क्लास समझ में आई हो। बहुत प्यार से चलें, अपन ने बहुत प्यार से समझा। तो HOH कंज्यूम करते रहिए। बोले सर, अरे HOH कंज्यूम करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में अपने आप को व्यस्त रखिए। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शुभ खैर। 4 लोग की इज्जत करते रहें, माता पिता, डोंट ट्रबल योर मदर, माता पिता, गुरु और गाय माता, बिकॉज काउ इज आवर सोशल एनिमल। बाय बाय, टेक केयर।